हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था बेटा बक कन्वर्टर का डिजाइन, और आज की क्लास में हम यहाँ पे देखने वाले हैं बूस्ट कन्वर्टर का डिजाइन। याद रखेंगे जो डिजाइन कर रहे हैं बेटा वो मैटलैब सॉफ्टवेयर के बेस पे है। उसके बेस पे मैं एक न्यूमेरिकल भी लूंगा, आप लोगों को जो एग्जाम में आप स्टार्ट करते हैं बेटा, जो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, उसी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल को बेटा हम किस में पुट करेंगे, याद रखेंगे किस में बनाएंगे, मैटलैब में डिजाइन करेंगे और सिमुलेट करके हम कंपेयर करेंगे दोनों का। राइट, तो आपको मेन एम क्या है बेटा, यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको समझना है कि किस तरीके से आपका बक कन्वर्टर, किस तरीके से आपका बूस्ट कन्वर्टर एंड किस तरीके से आपका बक बूस्ट कन्वर्टर परफॉर्म करता है आपका एक्चुअल उसमें मैटलैब पे सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो देखिए मैटलैब स्क्रीन आपके यहाँ पे, ठीक है, मैटलैब का जो स्क्रीन है वो आपका ओपन हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना, मैटलैब का स्क्रीन ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, जिसमें आपका ये दिख रहा है कमांड विंडो, और यहाँ पे जो आपका एडिटर दिख रहा है बेटा, यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या करूंगा, प्रोग्राम लिखूंगा। प्रोग्राम मतलब जो डेटा रहेगा आपका, जो डेटा को फिट करना है किसमें, आपके मॉडल के लिए, उस डेटा के लिए मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा बेटा, और क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा। ऐसा क्यों करते हैं, ये लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था आप लोगों को। ऐसा मेन करने का मतलब है, अगर आपको बार बार कोई भी दूसरा कन्वर्टर डिजाइन करना है, अगर किसी और कन्वर्टर के लिए कुछ और पैरामीटर अगर आपको चेंज करना है, तो बार बार मॉडल में जाके चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट आप वहां पे एडिटर को ओपन कीजिए। एडिटर को ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, डायरेक्टली उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, देखते जाइएगा बेटा आराम से। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पढ़ने जा रहे हो बेटा, हर एक चीज का हम प्रैक्टिकल यूज देख रहे हैं, प्रैक्टिकली यूज देख रहे हैं। ध्यान देना, मैटलैब के बेस पे मैं चाह रहा हूं कि आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जितने भी आप यहाँ पे कन्वर्टर्स पढ़े हैं, जितने भी कन्वर्टर्स बेटा, लाइक सबसे पहले पढ़े आपने यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, राइट। सेकंड पढ़े थे बेटा आप डीसी को डीसी में कन्वर्ट करना, थर्ड था आपका डीसी टू एसी, और लास्ट एसी टू एसी। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एसी टू एसी, एसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग यहाँ मैटलैब बेस पे। और सेकंड अभी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे चॉपर। चॉपर क्या रहेगा बेटा आपका, यहाँ पे डीसी को डीसी में चेंज करना, जिसके हम तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तीन मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो तीनों मेन टॉपिक कौन से रहेंगे बेटा, यहाँ पे वो तीन मेन टॉपिक कौन से रहेंगे, वो तीनों मेन टॉपिक रहेंगे बेटा यहाँ पे आपके बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर या बक बूस्ट कन्वर्टर, या इसको रेगुलेटर भी बोल सकते हैं आप लोग। ये आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने बक कन्वर्टर डिजाइन कर लिया था, और आज की क्लास में हम यहाँ डिजाइन करेंगे बूस्ट कन्वर्टर। आज की क्लास में क्या डिजाइन करेंगे बेटा, बूस्ट कन्वर्टर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैसे डिजाइन करूंगा। ये आपका मैटलैब विंडो ओपन है। मैटलैब के विंडो से सबसे पहले आप एक मॉडल का विंडो ओपन कर लेंगे। क्या ओपन कर लेंगे बेटा, मॉडल का विंडो ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूं बेटा, देखिए ये आपका मॉडल का विंडो है। मॉडल विंडो मतलब यहाँ पे आपको डिजाइन करना है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है बेटा, मॉडल या सर्किट डायग्राम। सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाना है। ध्यान देंगे, क्या बनाना है आपको यहाँ पे, सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बेटा, ये ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो सिंपल हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर के यहाँ पे आप क्या देख लेंगे, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, जो आप स्टडी करते थे थ्योरेटिकली पहले। ठीक है, फिर इसको डिजाइन भी करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो आपका आज का टॉपिक क्या है बेटा, यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर। ध्यान देंगे, बूस्ट रेगुलेटर, क्या बोल सकते बेटा उसको, बूस्ट रेगुलेटर। ठीक है, ये आपका मेन आज का आपका टॉपिक है बेटा, ध्यान देंगे सभी कोई। ये मेन टॉपिक आज का है बूस्ट रेगुलेटर। क्या टॉपिक है आज का बेटा आपका, यहाँ पे बूस्ट रेगुलेटर आज का टॉपिक है बेटा आपका यहाँ पे। ठीक है, और बूस्ट रेगुलेटर आपका टॉपिक है, इसका सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, वो ध्यान देना आप लोग सभी कोई। सर्किट डायग्राम कैसे बनने वाला है बूस्ट कन्वर्टर का, आपका रेगुलेटर का, वो ध्यान से सभी कोई देखेंगे यहाँ पे ना, ध्यान से देखेंगे सभी कोई आप लोग। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग सभी को यहाँ पे बेटा, क्या मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी को। यहाँ पे पहले तो मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, जिसमें आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका स्विच रहेगा, तो यहाँ पे इंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, स्विच रहेंगे बेटा, स्विच रहेगा आपका, और यहाँ पे ध्यान देंगे आपका एफडी रहेगा, और ये आपका कैपेसिटेंस का पार्ट रहेगा। ये किसका पार्ट रहेगा बेटा, आपका कैपेसिटेंस का पार्ट रहने वाला है, कैपेसिटेंस का पार्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस का पार्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या रहने वाला है बेटा, आपको मालूम है यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपका एक स्विच रहने वाला है। तो चलिए हम डिजाइन करते हैं यहाँ पे कंप्लीट हर एक चीज को धीरे धीरे। तो सबसे पहले सप्लाई क्या रहेगा बेटा आपका, डीसी। सप्लाई क्या रहने वाला है, डीसी। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका, ठीक है। आप लोग जब पढ़े थे, स्टडी किए थे, इसको मैं आपको याद रखने का तरीका बताया था बेटा। अगर किसी को याद होगा तो मैं आप लोगों को बताया था कैसे आप बक कन्वर्टर को याद रख सकते हैं, कैसे आप बूस्ट कन्वर्टर को याद रख सकते हैं। ये सिंपल वे में बताया था आप लोगों को मैं। अगर इंडक्टेंस बेटा,
अगर इंडक्टेंस लोड साइड कनेक्टेड रहेगा तो वो बक रहेगा, अगर इंडक्टेंस सोर्स साइड कनेक्टेड रहेगा तो वो बूस्ट रहेगा। अगर यहाँ पे ये है तो बेटा यहाँ पे आपका स्विचेस यूज करने वाले हैं आप लोग, क्या यूज करेंगे, स्विच यूज करेंगे। यहाँ पे आपका डायोड, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका डायोड, यहाँ पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका लोड रेजिस्टेंस होने वाला है। क्लियर है, ध्यान देना आप लोग सभी कोई। तो चलिए डायग्राम स्टार्ट करता हूँ बनाना बेटा, यहाँ पे डायग्राम स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे बनाना। सबसे पहले बेटा सर्किट डायग्राम, सबसे पहले सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें ये देखिए डायोड और ये आपका स्विच। तो क्यों ना सबसे पहले मैं क्या बना लूं, यहाँ पे आपका जो इनपुट होता है, इनपुट क्या होता है बेटा आपका डीसी, ये आपका इनपुट वोल्टेज बेटा, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा बेटा, वो आपका इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा वहाँ पे डीसी रहेगा, क्या रहेगा वहाँ पे डीसी रहने वाला बेटा। इनपुट वोल्टेज क्या होने वाला है आपका यहाँ पे डीसी होने वाला है, ये आपका डीसी वोल्टेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन डीसी वोल्टेज के बाद यहाँ पे इंडक्टेंस, यहाँ पे क्या रहेगा स्विच, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका स्विच रहेगा, क्या रहने वाला बेटा यहाँ पे स्विच या मेन स्विच, जो आपका मेन डायग्राम बेटा वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। उस मेन डायग्राम में उसका स्विच अगर आप बनाएंगे तो ये आप स्विच बना दिए, आपका ये मेन स्विच है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा आपका मेन स्विच हो गया। नाउ यहाँ क्या रहा बेटा डायोड। अब डायोड का डायग्राम देखिए, डायोड की पोलैरिटी में कैसे बनाऊंगा बेटा, ठीक है। डायोड की पोलैरिटी कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन ये आता है बेटा डायोड की पोलैरिटी कैसे बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डायोड की पोलैरिटी कैसे होगी, क्वेश्चन यहीं पे जब आप अगर फंसोगे तो सबसे पहले आप ध्यान देना बेटा, मैं समझाता हूं आपको, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। अगर आपका ये यहाँ पे इंडक्टेंस है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है आपका इंडक्टेंस है, ठीक है। तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से करंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, करंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बेटा तो आपका हमेशा सर्किट में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। सपोज करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है बेटा तो करंट ऐसा ही फ्लो होगा, तो ये प्लस और माइनस रहेगा, तो देन माइनस और प्लस, तो ये प्लस होने के कारण बेटा यहाँ पे प्लस आना चाहिए आपका होगा, जब वो आपका डिस्चार्ज होगा तो ये प्लस होगा और ये आपका क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस होगा, प्लस एंड माइनस होगा बेटा आपका। ये बना सकते हैं आप लोग अच्छे से, ये देखिए आपका डायोड हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे डायोड हो गया। क्लियर है, स्विच बना दिए मेन, कैपेसिटेंस बना दीजिए बेटा आप वहां पे क्या बना दीजिए कैपेसिटेंस बना दीजिए, आपका कैपेसिटेंस हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा बेटा आपका वहां पे लोड, लास्ट में क्या होने वाला बेटा वहां पे लोड, वहां पे क्या होगा बेटा आपका लास्ट में लोड होगा, लास्ट में क्या लगा देंगे यहाँ पे आप लोड लगा देंगे। तो ये लोड रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा वहां पे आर हो गया, लोड रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा वहां पे आर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका सप्लाई वोल्टेज वीएस, ये क्या होगा बेटा सप्लाई वोल्टेज वीएस, ध्यान देना सभी कोई, सप्लाई वोल्टेज वीएस। मेन स्विच है, ये क्या है बेटा आपका मेन स्विच है, ये क्या होगा बेटा यहाँ पे डायोड हो गया, यहाँ पे ये क्या होगा बेटा आपका इंडक्टेंस, यहाँ पे ये क्या होगा बेटा कैपेसिटेंस और ये होगा लोड रेजिस्टेंस आर, लोड रेजिस्टेंस आर। क्लियर है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से बेटा, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर आप लेंगे बेटा तो उसके हिसाब से यहाँ पे स्विच में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। ये जो करंट फ्लो होगा बेटा आपका डायोड करंट होगा, ये कौन सा करंट होगा डायोड करंट, ये क्या होगा बेटा आपका कैपेसिटेंस करंट होगा, और ये कौन सा करंट होगा बेटा लोड करंट होगा, ये कौन सा करंट होगा बेटा आपका लोड करंट होगा। क्या होने वाला है यहाँ पे लोड करंट होने वाला, ध्यान देंगे बेटा। और लोड के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बेटा यहाँ पे प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, यहाँ पे होगा बेटा आपका प्लस और माइनस, क्या होगा यहाँ पे वोल्टेज वी नॉट होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज वी नॉट यहाँ पे होने वाला है, प्लस माइनस वोल्टेज वी नॉट यहाँ पे होने वाला है। ये आपका क्या हो गया बेटा यहाँ पे आई नॉट हो गया, ठीक है। लोड करंट हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा यहाँ से आईसी करंट फ्लो हो गया यहाँ पे। ये कौन सा करंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे डायोड करंट हो जाएगा, यहाँ पे डायोड डी करंट हो जाएगा। ये आपका कौन सा करंट हो जाएगा यहाँ बेटा स्विच करंट होगा। ये कौन सा करंट बेटा आपका इंडक्टेंस करंट है। देखिए मैं पहले सबसे पहले सर्किट डायग्राम आपको क्लियर समझाया था कि बूस्ट रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। अब आपको सर्किट डायग्राम तो मालूम हो गया यहाँ पे कि सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा बेटा, आपको ये बताया था कि जो एल, स्विच और डायोड, इन तीनों की पोजीशन को चेंज करने से तीन टाइप के कन्वर्टर्स बनते हैं, तीन टाइप के रेगुलेटर्स बनते हैं, जिसको बोलते हैं बक बूस्ट एंड बक बूस्ट रेगुलेटर। क्लियर है, जहां पे आपका स्विच और डायोड जो होते हैं बेटा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्विच होते हैं। मतलब अगर स्विच ऑन है तो डायोड ऑफ होगा, अगर डायोड ऑन है तो स्विच ऑफ होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है, ये आपका नॉर्मल उसका नेचर हो गया कन्वर्टर्स का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जब भी आप सॉल्व करेंगे कंप्लीट, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे बेटा कन्वर्टर्स के आप लोग, तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल, करंट अक्रॉस सी। और आपको मालूम वोल्टेज अक्रॉस एल, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस एल इज जीरो, एवरेज करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस इज जीरो। ये दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जो लॉजिक मैंने बताया देखिए, मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा उस चीजों को। लेकिन सबसे पहले
सबसे पहले जो आपका यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, जो आज का टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है कि आपको डिजाइन करना है बूस्ट रेगुलेटर मैटलैब पे। ये तो हम थ्योरेटिकली पढ़ते आ चुके हैं, उसको हमको इंप्लीमेंट किस में करना है, सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना है। ध्यान देंगे कहां इंप्लीमेंट करना है बेटा, सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट करना है। ध्यान से देखेंगे सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा, इसको सॉफ्टवेयर में डिजाइन करना है लोग। हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा यहाँ पे, मैटलैब सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है, मैटलैब सॉफ्टवेयर रहेगा। चलिए ये बेटा देखिए आपका स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्रीन जो ओपन होगा बेटा, ये आपका मॉडल स्क्रीन, ठीक है, मॉडल हो गया। यहाँ पे आपको मॉडल डिजाइन करना है बेटा, यहाँ पे क्या करना है आपको, मॉडल डिजाइन करना है। क्लियर है बेटा। यहाँ पे जब मॉडल आप डिजाइन करेंगे तो मॉडल डिजाइन करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा बेटा आपको लाइब्रेरी। क्या यूज करेंगे, लाइब्रेरी। क्लियर है। लाइब्रेरी कहां पे था मैंने बता दिया आप लोगों को। अब लाइब्रेरी में हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा, लाइब्रेरी में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना। लाइब्रेरी में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको बार बार यहाँ पे विंडो हटाना नहीं है तो आप डायरेक्ट विंडो, दोनों विंडो को छोटा करके आप ड्रैग करके ला सकते हैं ना। दोनों विंडो को छोटा करके ड्रैग मतलब आप चाहेंगे तो कमांड विंडो जो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे, जैसे मॉडल जो विंडो ओपन हुआ है, इस मॉडल विंडो को इस साइज में ले आइए, राइट। दोनों को ड्रैग करिए, आपका कभी आपका बार बार ये लाइब्रेरी हटेगा नहीं। अभी लाइब्रेरी में जैसे मैं एक एक वैल्यू जब लेते जाऊंगा बेटा तो लाइब्रेरी हटते जाएगा, ठीक है। पर स्क्रीन को मुझे बड़ा दिखाना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप चाहेंगे तो दोनों स्क्रीन को छोटा रखे, पर जितने भी आपके रिक्वायरमेंट है आप एक साथ ले लीजिए, आपका सॉल्व वहां पे हो जाएगा। चलिए अब आपको किसकी जरूरत है बेटा, सबसे पहले आपको क्या रहेगा, जब भी आप डिजाइन किए हैं, आप देखें सबसे पहले जो डिजाइन किए हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो आप देखें बेटा डिजाइन किए, तो सबसे पहले आपको डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड और स्विच, राइट। 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है आपको, 6 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो 6 कंपोनेंट की जरूरत जब पड़ेगी बेटा, तो कहां कहां पे जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रिकल बेटा, जब भी आपको इलेक्ट्रिकल, ध्यान देंगे, जब भी बेटा आपको इलेक्ट्रिकल का आपको कंपोनेंट चाहिए रहेगा तो आप जाएंगे कहां पे, सिम स्केप पे। ध्यान देंगे सिम स्केप पे जाएंगे बेटा, हमेशा ध्यान देंगे सिम स्केप पे जाइए। तो सिम स्केप में जब जाएंगे बेटा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जब आपका विंडो ओपन होगा, उसमें मैंने बताया था सबसे पहले कहां जाएंगे, पावर सिस्टम में डबल क्लिक कीजिए। पावर सिस्टम में डबल क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, ये बार बार मैं बता चुका हूं, लास्ट हर एक वीडियो में बताया हूं मैं आप लोगों को। देन आप जाएंगे फंडामेंटल ब्लॉक, और जो भी ब्लॉक आपको अब ओपन हो रहा है बेटा, जो भी आपको वहां पे फोल्डर ओपन हुए होंगे, जो भी फोल्डर ओपन हुआ होगा, इसी सब फोल्डर से आप मैक्सिमम आप डायग्राम इलेक्ट्रिकल के वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसको लाएंगे बेटा, पावर जीआई ब्लॉक को। जो भी इलेक्ट्रिकल का आप लोग यूज करेंगे तो पावर जीआई को लाएंगे। देखिए जैसे मैं पावर जीआई को वहां पे ले गया बेटा, ड्रैग किया, जैसे मैंने वहां पे पावर आपका इसको ड्रैग किया, आप देखेंगे आपको वहां से क्या हट गया, लाइब्रेरी हट गया बेटा। वहां से क्या हट गया बेटा, आपका लाइब्रेरी वहां पे से हट गया। तो आप इसी चाहेंगे तो छोटा करके भी ले सकते हैं ताकि लाइब्रेरी हटे मत, पर मैं चाह रहा हूं कि बड़ा ही रहने दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिया सेम समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब आपको जरूरत पड़ेगा बेटा डीसी सोर्स की। कहां से मिलेगा डीसी सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज को ओपन कीजिएंगे, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज को डबल क्लिक कीजिए बेटा। वहां पे आप देखेंगे कि आपको एक डीसी वोल्टेज सोर्स है, उस डीसी वोल्टेज सोर्स को ड्रैग करके बाहर ले आइए। ड्रैग करके क्या कर लिया बेटा, आप लोग बाहर ले आएंगे। ये आपका डीसी सोर्स मिल गया। अब इस डीसी सोर्स की बेटा डिस्टेंस, आपका इस डीसी सोर्स का जो साइज उसको मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देखते जाएंगे बस आप लोग ना पहले। फिर आप क्या चाहिए बेटा, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी बेटा, आपने बोला था वहां पे आपको स्विच की जरूरत पड़ेगी और डायोड की जरूरत पड़ेगी। और स्विच और डायोड, ये दोनों जो स्विच और डायोड है बेटा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लॉक पे चले जाएंगे और हमको कौन सा स्विच यूज करेंगे बेटा, वहां पे आईजीबीटी स्विच यूज करेंगे। तो क्यों ना मैं आईजीबीटी स्विच पे चले जाऊं, आईजीबीटी डायोड वाले स्विच पे चले जाइए। ये मैंने बेटा आईजीबीटी डायोड का स्विच ओपन कर लिया। देन हमें जरूरत पड़ेगी बेटा डायोड की, तो डायोड भी ले लेता हूं बेटा। यहाँ पे मैं कहीं पे डायोड होगा आप देखिएगा, तो आप डायोड ले लीजिएगा। ये आपका डायोड है, आपने डायोड भी ले लिया, ठीक है। अब आपको लास्ट क्या चीज, क्या की जरूरत पड़ेगी बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स आर एल एंड सी की जरूरत पड़ेगी। तो एलिमेंट्स पे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे बेटा आप लोग, वहां पे एलिमेंट्स बैक करने के बाद एलिमेंट्स आपको मिलेगा बेटा, एलिमेंट्स को डबल क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे क्या मिलने वाला है, सीरीज आरएलसी ब्रांच। सीरीज आरएलसी ब्रांच को ड्रैग कर लीजिए। अब इन्हीं से इसी चीज का यूज करके, इसी का यूज करके 3 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। 3 पार्ट में कौन कौन से, आर एल और सी। तो इसको ड्रैग करके 3 बार ले लीजिए बेटा। राइट, आप लोग सही राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करके आप इसको अगर बाहर ले जाएंगे तो 3 बार ये पेस्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब पहला वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, आपका आर। लोड क्या है बेटा, आर। तो डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए बेटा। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको क्या ला सकते हैं बेटा, आप आर में ला सकते हैं। वैल्यू बाद में सेट कर दूंगा ना, वैल्यू बाद में सेट कर दूंगा मैं। फिर आपका ये एल वैल्यू सेट कर देंगे यहाँ पे बाद में हम, यहाँ पे एल। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सी।
तो सी ले लीजिए बेटा आप वहां पे सी। अब आरएलसी की वैल्यू बेटा हमको सेट करनी है, हमको मालूम है, लेकिन उससे पहले डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे बेटा, डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे आपको मालूम है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डीसी सोर्स होना चाहिए। डीसी सोर्स के साथ क्या कनेक्टेड था बेटा आपका इंडक्टर, तो क्यों ना आप इंडक्टर यहाँ पे ले आइए बेटा, क्या ले आइए आप लोग यहाँ पे इंडक्टर ले आइए। तो मैंने इंडक्टर ले आया, इंडक्टर जोड़ दिया, देखते जाइए ध्यान से आप लोग यहाँ पे इंडक्टर जोड़ दिए। नाउ इंडक्टर के बाद आपको मालूम है आपको स्विच कनेक्ट था बेटा, तो आपको स्विच कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, इसको बाहर ले आइए बेटा आप लोग। ठीक है, अब स्विच कैसे कनेक्टेड था बेटा आपका, यहाँ पे स्विच कनेक्टेड था बेटा आपका यहाँ पे कलेक्टर ऊपर और इमीटर नीचे। इसको क्लिक कीजिए, कंट्रोल आर करने से आपका रोटेट होगा। कंट्रोल आर एक शॉर्टकट की है, तो आप कीबोर्ड पे जब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो देखिए डायग्राम कैसा हो रहा है बेटा वहां पे, देखिए डायग्राम कैसा हो रहा है बेटा आपका वहां पे। ठीक है, ऊपर कलेक्टर नीचे आपका एमीटर, क्लियर हो गया बेटा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये चीज को जोड़ेंगे बेटा, ये आपका ई है, ई को बेटा आप ई में जोड़ेंगे। ठीक है, ई यहाँ पे ला सकते हैं बेटा आप, यहाँ पे लाके जोड़ सकते हैं ई को, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात आपका यहाँ पे नहीं है बेटा, आपने ई जोड़ दिया। ठीक है, ये आपने ई जोड़ दिया, इस ई को थोड़ा बड़ा कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम को अच्छी तरीके से डिनोट कर रहा हूं बेटा। ये कंटीन्यूअस ब्लॉक है, इस कंटीन्यूअस ब्लॉक को यहाँ रहने दीजिए। नाउ अब आपको मालूम है बेटा यहाँ पे इसके साथ क्या कनेक्टेड रहेगा बेटा आपका, ये कलेक्टर कनेक्टेड रहेगा बेटा, कलेक्टर भी कनेक्ट हो गया। तो आपका एल स्विच, अब डायोड, तो डायोड का पोलैरिटी कैसे रहना चाहिए, जैसे आपने बनाया हुआ बेटा वैसी सेम पोलैरिटी रहने दीजिए यहाँ पे। जैसा बेटा आपने बनाया वैसी सेम पोलैरिटी को आप यहाँ पे रहने दीजिए। साइज को थोड़ा क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ये डायोड बन गया बेटा मेरे बेटा। ठीक है, देखिए जब मैं इसको लाऊंगा तो नीचे एक सेम लाइन पे एक आपको दिखेगा, यहाँ पे सेम लाइन यहाँ दिखेगा, तो उस सेम लाइन को यहाँ पे जोड़ दीजिए बेटा आप लोग। क्लियर है, ए नोड जुड़ गया। अब स्विच डायोड एल तीनों बन गया बेटा। अब आपका क्या कनेक्टेड रहेगा वहां पे, कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड रहेगा। कैपेसिटेंस क्या कनेक्टेड रहेगा, सी। कंट्रोल आर के रोटेट कर लीजिए बेटा, उसको कंट्रोल आर करके क्या कर लीजिए, रोटेट कर लेंगे बेटा आप लोग यहाँ पे। तो कंट्रोल आर करके बेटा मैंने वहां पे रोटेट कर लिया, ये आपका रोटेट हो गया बेटा। डायग्राम ध्यान देंगे आप लोग सभी कोई, ये आपका डायग्राम यहाँ पे रोटेट हो गया। नाउ लोड, लोड भी कैसे कनेक्टेड बेटा आपका, पैरेलल कनेक्टेड है। लोड कैसे कनेक्टेड है वहां पे, पैरेलल। तो कंट्रोल आर करके उसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे बेटा आप लोग यहाँ पे, कंट्रोल का पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, ये पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर लिया बेटा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हुआ बेटा। देखिए डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डायग्राम आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ करके बना दिया बेटा, डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करके यहाँ पे बना दिया। देखिए ध्यान से सभी को डायग्राम को ना, डायग्राम क्लियर दिख रहा है सभी कोई को। ठीक है, अब इसमें बेटा आप लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे बेटा आप लोग इसको, ठीक है, कंट्रोल ए कर लीजिए। कंट्रोल ए करके बेटा साइड ला सकते हैं आप लोग, कंप्लीट इसको साइड ले आते हैं बेटा अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट साइड ले आते हैं आराम से। अब जो जो हमको चाहिए बेटा कैलकुलेशन वो हम यहाँ पे करेंगे, जो जो हमको कैलकुलेशन चाहिए बेटा वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जब स्विच ऑपरेट करेंगे बेटा, तो स्विच ऑपरेट करने के लिए इसको पल्स देना पड़ेगा ना। स्विच को ऑपरेट करने के क्या देना पड़ेगा, पल्स। और स्विच को ऑपरेट करने के लिए पल्स देगा तो साथ साथ उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी तो होगी। तो क्यों ना बेटा एक हम यहाँ पे क्या ले ले, फ्रॉम एंड गो टू ले लेते हैं। ऑन करने के लिए फ्रॉम एंड गो टू सिग्नल रूटिंग पे मिलेगा बेटा आपको। जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए फ्रॉम। तो फ्रॉम को ड्रैग करके बाहर ले आइए आप लोग। नाउ गो टू को ड्रैग करके बाहर ले आइए बेटा आप लोग यहाँ पे। और आपको क्या करना है बेटा, गो टू और फ्रॉम। तो फ्रॉम और गो टू कहां से आएगा बेटा, यहाँ पे फ्रॉम से आएगा। आपको पल्स प्रोवाइड करना है, गो टू रहेगा बेटा। ठीक है, और आपको क्या प्रोवाइड करना है, एक पल्स। तो पल्स कहां मिलेगा बेटा आपको, पल्स मिलेगा सोर्सेस पे जाएंगे तो आपको वहां पे सोर्सेस पे जब जाएंगे तो आपको पल्स जनरेटर मिलेगा। पल्स जनरेटर को बाहर ले आइए बेटा। यही पल्स जनरेटर कहां पे जाएगा बेटा आपका, गेट सिग्नल में जाएगा। तो कंट्रोल आर करके इसको रोटेट करता हूं मैं, कंट्रोल आर करके रोटेट करता हूं बेटा। देखिए मैंने वहां पे रोटेट कर दिया है और यहाँ पे कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। ये क्या कनेक्शन हो गया बेटा, ये मेरा यहाँ पे किसका कनेक्शन हो गया, यहाँ पे ये किसका कनेक्शन हो गया, ध्यान देंगे ये आपका कनेक्शन हो गया स्विच का। ठीक है, ये स्विच का कनेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। वैल्यू पुट नहीं किया मैंने, वैल्यू पुट नहीं किया है। अब आपको रिजल्ट कहां कहां पे का देखना है, रिजल्ट कहां कहां का देखना है बेटा, मुझे रिजल्ट देखना है आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट करंट का, ठीक है, डायोड करंट का। ध्यान सुनेंगे, डायोड करंट का क्या क्या रिजल्ट चाहिए। देखिए आप लोगों को यहाँ पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी रिजल्ट में, वो मैं यहाँ पे आपको ना, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक जरूरत पड़ेगी बेटा मुझे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालने का, प्लस माइनस वी नॉट। लोड करंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, आई नॉट। देखिए तो वोल्टेज करंट, यहाँ पे डायोड करंट आईडी की मुझे जरूरत पड़ेगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, स्विच करंट आईएसडब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी मुझे, यहाँ पे स्विच करंट भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे इंडक्टर करंट आईएल की जरूरत पड़ेगी, इंडक्टर करंट ही तो सोर्स करंट है, वहां पे इंडक्टर करंट ही क्या बेटा आपका सोर्स करंट है। तो इंडक्टर करंट की वैल्यू, इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज, इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज। तो देखिए इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज, इंडक्टर के क्रॉस का करंट। ध्यान देंगे, इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज, इंडक्टर के क्रॉस का करंट, स्विच के क्रॉस, आपका स्विच के क्रॉस का आपका सही, स्विच में जो करंट फ्लो रहा है आईएसडब्ल्यू, डायोड में जो करंट फ्लो रहा है आईडी, लोड में जो करंट फ्लो रहा है आई नॉट, और लोड के क्रॉस का वोल्टेज वी नॉट। इतने चीज आपको बनानी है। मतलब कितने पैरामीटर हो गए बेटा यहाँ पे,
1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको 6 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका एक वोल्टेज, दो वोल्टेज और चार आपके करंट मेजरमेंट है। दो वोल्टेज मेजरमेंट और चार आपको करंट मेजरमेंट चाहिए। तो चलिए, क्लियर हो गया आइडिया बेटा आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं लेता हूं बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले लेता हूं वोल्टेज मेजरमेंट। तो वोल्टेज मेजरमेंट कहां पे मिलेगा बेटा? जो भी मेजरमेंट का डिवाइस है इलेक्ट्रिकल के, वो आपको सिमस्केप में मिलेगा। सिमस्केप के अंदर जब जाएंगे आप लोग वहां पे, तो देखिए आपको मेजरमेंट आएगा बेटा। क्या आएगा वहां पे? मेजरमेंट आएगा। मेजरमेंट पे जाएंगे, जैसे ही मेजरमेंट पे पहुंचेंगे बेटा, आप डबल क्लिक कीजिए मेजरमेंट पे, आपको करंट मेजरमेंट पहले मिलेगा, देन आपको वोल्टेज मेजरमेंट मिलेगा। देन आपको क्या मिलेगा बेटा? वहां पे वोल्टेज मेजरमेंट मिलेगा। ये आपका वोल्टेज मेजरमेंट है। क्लियर हो गया बेटा? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने करंट कितने वोल्टेज की जरूरत है बेटा, उतने बार कॉपी कर लीजिए। मुझे दो वोल्टेज सोर्स, दो वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल ये चाहिए बेटा मुझे यहाँ पे एक, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस एल दो बार हो गया। करंट चार बार चाहिए बेटा आपको, चार कॉपी कर लीजिए। राइट क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे, आपको वहां पे आंसर आ जाएगा। राइट क्लिक करके ड्रैग करते जाइए, आपका आंसर वहां पे कंप्लीट आ जाएगा। तो चार करंट सोर्स, दो वोल्टेज सोर्स, तो चार करंट मेजरमेंट के लिए, दो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मैंने बना लिया। तो वोल्टेज कैसे कनेक्ट होता है किसी सर्किट में? चलिए बताइए, वोल्टेज कैसे कनेक्ट होता है किसी सर्किट में? बताइए जल्दी आप लोग, वोल्टेज कैसे से कनेक्टेड होता है? पैरेलल। कैसे कनेक्ट होगा बेटा वहां पे? पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, आप हमेशा पैरेलल लेंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए कैसे लेंगे बेटा? आप वहां पे पैरेलल। कैसे लेंगे बेटा वहां पे? पैरेलल। तो देखिए मैं पैरेलल ले लेता हूं बेटा वहां पे, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका। कहां पे जरूरत पड़ेगी? एक वोल्टेज अक्रॉस एल चाहिए मुझे, वोल्टेज अक्रॉस एल। तो कंट्रोल ए करके राइट क्लिक करके, कंट्रोल ए करके राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आएगा बेटा। फॉर्मेट में आप सो ब्लॉक नेम उसको हटा दीजिए, तो सभी ब्लॉक का नेम हट जाएगा। सभी का क्रॉस, जितने भी आपके ब्लॉक बनाए थे सबके क्रॉस का जो वोल्ट करे आपका में लिखा हुआ था कंपोनेंट बेटा, ब्लॉक नेम वो हट गया आपका, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस एल चाहिए, तो यहां पे मैंने ले लिया कंट्रोल ए, कंट्रोल आर, ठीक है। कंट्रोल आर कर दिए यहाँ पे आप लोग। तो कंट्रोल आर करने पे आपको एक चीज समझ में आएगी बेटा, जब आप इसको डायग्राम को बना रहे होंगे, तो आप देखिए कंटिन्यूस तो ब्लॉक तो है ही आपका यहाँ पे, कंटिन्यूस ब्लॉक तो है ही आपका यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसको मैं ऊपर ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता? आराम से ला सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो ये प्लस को कहाँ जोड़ेंगे बेटा? प्लस पे। माइनस को मैं कहाँ जोड़ूंगा बेटा? माइनस पे। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? माइनस कहाँ जोड़ूंगा मैं? माइनस पे जोड़ूंगा। क्लियर है? ये माइनस को मैं माइनस पे जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब गो टू फ्रॉम का यूज कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा आपका? गो टू। यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा? गो टू। कंट्रोल आर करिए, देखिए मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे एक एक चीज को, ठीक है। वोल्टेज मेजरमेंट हो गया, यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट करना है बेटा आपको, यहाँ पे भी वोल्टेज मेजरमेंट करना है। तो ये भी वोल्टेज मेजरमेंट कर लीजिए आराम से। यहाँ पे प्लस को प्लस पे बता चुका हूँ बेटा, माइनस को माइनस पे कनेक्ट करेंगे। प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे क्लिक कीजिए बेटा, आपको आंसर आ जाएगा वहां पे। ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ भी किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? हमें गोटू की जरूरत पड़ेगी, तो मैं गोटू ले लेता हूँ। यहाँ भी मैं क्या ले लेता हूँ? एक गोटू ले लेता हूँ। ये आपका हो गया। तो नाम क्या क्या बेटा? देखिए ये नाम मैं देना चाहता हूँ वोल्टेज क्रॉस एल, तो वी एल देते हैं। क्या देते हैं बेटा? नाम वी एल। मैं यहाँ पे लैपटॉप में नाम दे रहा हूँ बेटा, आप लोग वहाँ पे सभी कोई एक साथ वहाँ पे देख सकते हैं ना, लैपटॉप में नाम दे रहा हूँ। ये हो गया बेटा आपका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। नौ वी नॉट हो गया और आपका वी एल हो गया। अब करंट मेजरमेंट बात, आपको कहाँ मेजर करना है? लोड करंट। तो लोड करंट जब भी मेजर करना है बेटा आप सीरीज में करते हैं। करंट जब भी मेजर करते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? आप उसको सीरीज में करते हैं, ध्यान देना। तो सीरीज में जब करेंगे वहाँ पे मेजर आप लोग, सीरीज में जब करेंगे मेजर आप लोग, तो क्या होगा बेटा? ठीक है, ये देखिए ये करंट हो गया। इसको साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, कनेक्ट हो गया। और ये बेटा कहाँ कनेक्ट हो जाएगा? लोड में, ठीक है। और यहाँ भी किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? हमें गोटू की, तो ये गोटू यूज कर लिया बेटा मैंने। यहाँ पे क्या यूज कर लिया? गोटू। कौन सा करंट है बेटा? ये आपका आई नॉट। कौन सा करंट बेटा? यहाँ पे ये आई नॉट है ना। कौन सा करंट है बेटा? यहाँ पे ये आई नॉट है, ध्यान देंगे। आई नॉट, वी नॉट, ठीक है। और वी एल, आई एल के लिए आपको सेम करंट बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं करंट यहाँ पे ले लूँ। देखिए क्या क्या मेजर करने के लिए ब्लॉक लगा रहे हैं ना, मेजर करने के लिए ब्लॉक लगा रहे हैं आप लोग यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे करंट सोर्स को मैं मेजर करता हूँ बेटा, देखेंगे ध्यान से। देखिए कैसे जोड़ा बेटा कनेक्शन ना, मैं कंप्लीट कैसे कैसे कनेक्शन कैसे कंप्लीट करूँ, ध्यान देंगे आप लोग सभी कोई। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा बेटा, गो टू। हर में क्या लगा देंगे आप लोग, गो टू। गो टू से क्या फायदा हो रहा है, देखिए कनेक्शन आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। गो टू में कौन सा करंट है बेटा, ये आपका आई एल करंट है। कौन सा करंट बेटा, यहाँ पे आई एल करंट है। तो आई एल करंट हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, आपका आई एल करंट हो गया। डायोड करंट बनाना चाहते हैं तो क्यों ना आप यहाँ पे डायोड करंट बना लीजिए बेटा। यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक डायोड करंट बना लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके बेटा डायोड करंट के लिए जो क्या बनाना पड़ेगा आपको, करंट। करंट जब ये लाएंगे बेटा, करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा आपको मालूम है ना, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ भी क्या लगे रहेगा बेटा आपका, गो टू लगे रहेगा। क्या लगे रहेगा यहाँ पे, गो टू लगे रहेगा। ये कौन सा करंट होगा बेटा आपका, डायोड करंट। कौन सा करंट होगा यहाँ पे, ये डायोड करंट। ये आपका क्या हो जाएगा, डायोड करंट, आईडी करंट। क्लियर है, आईएल करंट, आईडी करंट, हर एक चीज मैंने यहाँ पे बना दिया आपको बेटा। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, आईएल करंट, आईडी करंट, सोर्स करंट, आईएल सोर्स। ठीक है, और यहाँ पे डायोड करंट बचा है। क्या बचा बेटा आप लोगों का, एक डायोड करंट यहाँ पे बचा हुआ है। और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, करंट सोर्स। सही, करंट सोर्स नहीं, करंट मेजरमेंट के लिए रहेगा। क्या रहेगा, करंट मेजरमेंट के लिए। कौन सा करंट मेजरमेंट के लिए, लोड करंट के लिए। सही, डायोड करंट के लिए। किसके लिए रहेगा बेटा, वहाँ पे डायोड करंट के लिए रहेगा। चलिए, और इसमें भी क्या लगा देंगे बेटा, आप लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, गो टू लगा देंगे। ठीक, गो टू किसके लिए रहेगा बेटा, कौन सा करंट रहेगा यहाँ पे, डायोड करंट। क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, डायोड करंट रहेगा ना, ध्यान देंगे सभी को, डायोड करंट रहेगा। तो सभी चीज कंप्लीट, हर एक पॉइंट आपने कनेक्ट कर लिया बेटा, ध्यान देंगे हर एक पॉइंट कनेक्ट कर लिया। तो सभी चीज का क्या लिया बेटा आपने, गो टू। अगर सभी चीज का गो टू लिया तो फॉर्म लेना तो जरूरी है ना बेटा, फॉर्म लेना क्या है, जरूरी है। तो रिजल्ट कहाँ कहाँ बनाऊंगा बेटा, ध्यान देंगे, रिजल्ट कहाँ कहाँ बनाऊंगा, ध्यान देंगे। मैंने फॉर्म लिया है बेटा, कहीं ना कहीं पे एक फॉर्म लिया है बेटा, वो कहाँ पे फॉर्म देख लेते हैं। एक फॉर्म हमने कनेक्ट किया है, ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म को बेटा मैं क्या लेता हूँ, ऊपर ले आता हूँ पहले तो। ठीक है, अब मुझे कितने फॉर्म की जरूरत पड़ेगी बेटा, अगर 6 आपने यहाँ पे गो टू लिया है तो आपको 6 फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। 6 अगर गो टू लिया तो 6 आपको किस जरूरत है, फॉर्म की। तो 1 2 एक हो गया बेटा, ठीक है, 3 एंड 4। 4 के बाद बेटा क्या हो गया, यहाँ पे 4 है तो 6 है ना आपका बेटा, तो यहाँ पे 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले स्कोप लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, स्कोप। स्कोप कहाँ मिलता है बेटा, आपको बताया था सिमुलिंक में जाएंगे, सिमुलिंक में जाइए, सिंक में, सिंक में जाके बेटा आपको मिलेगा वहाँ पे स्कोप। तो इस स्कोप को बाहर ले आइए बेटा आप यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, देखते जाइए ध्यान से। अब करेक्शन करना इजी हो गया बेटा, यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए बेटा आप, यहाँ पे ध्यान देना। अब अगला टास्क, इसको डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे इनपुट कितना होना चाहिए, 2। तो जब जैसे ही स्कोप को डबल क्लिक करेंगे बेटा, वहां पे सेटिंग में जाके आप इनपुट कितना कर दीजिए, यहाँ पे 2 इनपुट कर दीजिए। क्लियर है, 2 इनपुट कर दिए। नाउ डिस्प्ले क्या होना चाहिए बेटा, आपका लेवल क्या होना चाहिए, यहाँ पे किसका वोल्टेज या किसका करंट होगा बेटा, मान लीजिए ये आपका आउटपुट वोल्टेज V0, आउटपुट वोल्टेज V0। तो आउटपुट वोल्टेज V0 लिखता हूं मैं, आउटपुट। ठीक है, V आउटपुट एंड I आउटपुट। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया बेटा आपका। यहाँ पे ये नाम मैंने ले दिया, वी आउट एंड आई आउट। लॉगिंग करके बेटा वहाँ पे किसमें कर दीजिए, आपका लॉग डेटा टू वर्क स्पेस करके इसको कहाँ ले आइए बेटा आप लोग, इसको अरे में रहने दीजिए। किसमें रहने दीजिए बेटा आप लोग, अरे में रहने देना। यहाँ पे लिमिट डेटा पॉइंट्स टू लास्ट, आपको कमेंट को हटा देना बेटा, कभी भी आप लोग ओके कर दीजिए। ये कंप्लीट होगा बेटा आपका डायग्राम, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो भी प्लॉट होगा, 2 इनपुट दिखा, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट हो गया बेटा आपका। तो आपका क्या मिल गया यहाँ पे से, आई ए। नाम अभी देखिए नाम नहीं दिया नहीं ना, नाम देना पड़ेगा आपको। क्यों, जो भी चीज नाम देंगे बेटा, जैसे आपने वी आउटपुट दिया तो यहाँ पे क्या होगा, V0। क्या होगा बेटा यहाँ पे, V0 होगा। क्या होगा यहाँ पे, V0 होगा।
जैसे ही वी नॉट क्लिक करेंगे बेटा आप देखिए वापस से एरर हट गया। जब इसको दूसरा देंगे बेटा तो ये क्या होगा यहाँ पे आई नॉट, क्या होगा बेटा यहाँ पे वो आई नॉट होगा, फिर आई नॉट भी लिख दिया आप लोग यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या होगा बेटा अगला, यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो अगला क्या होने वाला है बेटा यहाँ पे, अब इसको फिर से लेते हैं बेटा, स्कोप को फिर से ले लीजिए। यहाँ पे अगला स्कोप क्या होगा बेटा आप लोगों का, ये स्कोप को मैंने बाहर क्लिक किया, अब इसका नाम चेंज कर सकता हूँ बेटा, ठीक है इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। देख क्वेश्चन आएगा बेटा कि आपने इसको इसी को ड्रैग करके क्यों नहीं लाया, ला सकते हैं बेटा, बट आपने नाम वहां पे लिख दिया वी आउटपुट आई आउटपुट, तो ये नाम यहाँ भी छिपा रहेगा, बस नाम नहीं लिखा तो ड्रैग करके ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डबल क्लिक किया बेटा, सेटिंग में गया, कितना करता हूँ यहाँ पे इनपुट 2 कर देते हैं, इनपुट कितना करते हैं बेटा यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब किसका डिस्प्ले हो रहा है बेटा यहाँ पे देखिए, ये डिस्प्ले बोल रहा हूँ मैं, यही डिस्प्ले बोल रहा हूँ, ये किसका डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड करंट अक्रॉस, ठीक है वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ध्यान देना बेटा आप लोग, इंडक्टर वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट, इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट, इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट के बाद बेटा आपको वहां पे लॉगिंग बेटा यहाँ पे देखिए डेटा को आप क्या ले लीजिए, अरे में ले लीजिए, लॉग डेटा करेंगे तभी आएगा आपका, तो वर्क स्पेस में ले लिया बेटा मैंने, यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेरा, यहाँ कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इन चीजों को यहाँ पे जोड़ देंगे बेटा, इन चीजों को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है जोड़ दिया बेटा आप लोग, यहाँ पे ये जुड़ गया बेटा, ये जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा नाम क्या होगा, नाम क्या होगा यहाँ पे, ये किसका नाम है बेटा वोल्टेज अक्रॉस एल ना, तो VL लिख लीजिए, वोल्टेज अक्रॉस एल हो गया, ये आपका करंट अक्रॉस आपका इंडक्टेंस हो गया, तो ये आपका IL हो गया, ये क्या होगा बेटा यहाँ पे IL होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है IL, तो ये आपका IL हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे IL हो गया, ठीक है VL IL क्लियर हो गया, नाम देखिए VL IL, ठीक है VL IL कंप्लीट। और ये दोनों का नाम भी क्या देते हैं बेटा यहाँ पे, एक स्कोप और कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, इसको ड्रैग करके मिला सकते हैं, बाद में इसको चेंज कर सकते हैं आप लोग, अंदर के चीजों को ड्रैग करके यहाँ बाहर ले आया बेटा, यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे बताइए आप लोग, क्या क्या चीजें होंगी बेटा यहाँ पे, ठीक है चलिए नाम देते बेटा, क्या क्या नाम रहेगा, बच्चा कौन कौन सा आपका नाम यहाँ पे, स्विच करंट और डायोड करंट, तो ISW बचा आपका यहाँ पे, ISW बचा है बेटा आप लोगों का यहाँ पे ISW, ठीक है स्विच करंट क्या हो जाएगा वहां पे ISW, ठीक है, और एक होगा बेटा वहां पे ID, एक क्या होगा बेटा वहां पे ID, ID, ठीक है डायोड करंट भी होगा यहाँ पे, स्विच करंट भी यहाँ पे, आपका स्विच करंट ये है ना IS स्विच, ठीक है स्विच करंट हो गया आपका IS2, आपका सभी चीजों को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देखिए वोल्टेज अक्रॉस एल, करंट आपका करंट इन आपका इंडक्टेंस, आपका स्विच के क्रॉस का करंट, स्विच के क्रॉस का करंट, आपका डायोड के क्रॉस का करंट, आउटपुट वोल्टेज के क्रॉस का वोल्टेज और करंट दोनों पे कंप्लीट हो गए, 6 चीजें आपने मेजर कर लिया, डायग्राम आपका कंप्लीट होता है बेटा, डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ क्या कंप्लीट हुआ यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट हुआ, अभी इसकी वैल्यू नहीं लिखा हूं बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इंडक्टेंस, चलिए वोल्टेज अक्रॉस आपका जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इंडक्टेंस की वोल्टेज की सही, आपका बक बूस्ट का रेगुलेटर जो यूज कर रहे हैं आप लोग बूस्ट रेगुलेटर, वहां पे उसका वोल्टेज कितना है V है, सपोज वोल्टेज V है, लोड रेजिस्टेंस आपका R है, लोड रेजिस्टेंस कितना बेटा आपका R है, लोड रेजिस्टेंस इज R, वोल्टेज अक्रॉस आपका स्विच V, करंट अक्रॉस आपका रेजिस्टेंस R L, वोल्टेज अक्रॉस ये आपका यहाँ पे क्या होगा वैसे, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा L, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे C, अभी मैं वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे उसी चीज को आपको स्टडी करना है ना, ये आपका C हो गया, ठीक है हर एक चीज कंप्लीट, हर एक चीज कंप्लीट, यहाँ पे कोई डाउट किसी को, देखिए तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी तक आप स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड नहीं किए हैं, क्या डिसाइड नहीं किया बेटा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, एम्पलीट्यूड 1 रहने दीजिए बेटा, एम्पलीट्यूड 1 रहने दीजिए, टाइम पीरियड, पीरियड कितना होगा बेटा यहाँ पे आपका PE कितना हो जाएगा बेटा आपका PE कर दीजिए 1/PE करते हैं बेटा आप लोग, तो 1 डिवाइडेड बाई PE, 1 डिवाइडेड बाई PE, ये आपका 1 डिवाइडेड बाई P हो गया। पल्स विड्थ कितना होगा बेटा, पल्स विड्थ कितना होगा, अभी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, सपोज पल्स विड्थ कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ पल्स विड्थ की साइज को 0.62 667,
परसेंटेज में है तो बेटा 67 आएगा बेटा, आपका कितना आएगा यहाँ पे 67 आएगा। तो मैटलैब पे यही चीज ध्यान देना आप लोग, जब लिखेंगे तो जो परसेंटेज होगा आपका 67% आप यूज करेंगे यहाँ पे मैटलैब सॉफ्टवेयर पे, तो उस चीजों को जरूर ध्यान देना आप लोग कि आपका कितना आएगा परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है। तो आपने पल्स विड्थ जो डिसाइड किया बेटा, उसका पल्स विड्थ कितना ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे, देखिए ध्यान से, पल्स विड्थ मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे 67%। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? तो आपने कंप्लीट चीज डिजाइन कर लिया, लेकिन ध्यान देंगे वैल्यू ऑफ एल एंड वैल्यू ऑफ सी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना कि कैसे डिजाइन करूंगा इसको मैं, ठीक है। और यहाँ पे आई नॉट हो गया, तो जितने भी रिजल्ट हमको शो होंगे बेटा आपको कहां पे शो होंगे, एक वी नॉट आई नॉट जो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट है वो यहाँ इस स्कोप में शो होगा। क्लियर है? दूसरा बेटा जो स्कोप लगा हुआ है आपका वो वोल्टेज अक्रॉस एल, आपका करंट अक्रॉस आपका एल आएगा। लास्ट बेटा स्विच का वो करंट और डायोड का करंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर हो गया बेटा आपको? यहाँ तक ध्यान देना आप लोग सभी को ही। तो ये आपका मेन अभी डिजाइन हुआ, अब इसको डिजाइन को हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देख रहे हैं। ध्यान देंगे, पावर इलेक्ट्रिसिटी क्लास में आपको दोनों बता रहा हूं मैं, थ्योरी का टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया, अब उसी थ्योरी टॉपिक को मैटलैब में आपको इंप्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर में रन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल लाइफ में स्टडी स्टेट आप जो बोलते हो क्या होता है, कैसे आपका इंडक्टेंस, कैसे आपका कैपेसिटेंस वहां पे बिहेव करता है। क्लियर है? तो चलिए इसको आप डिजाइन करना बाकी है, इसको डिजाइन भी करते हैं हम यहाँ पे, उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, देन हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को रन करके देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है वहां पे, ठीक है। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल से। चलिए फिर न्यूमेरिकल देखें बेटा, ध्यान देना आप लोग सभी को ही। बूस्ट रेगुलेटर अपना टॉपिक चल रहा था बेटा, बूस्ट रेगुलेटर का टॉपिक आपका चल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग। बूस्ट रेगुलेटर जो आपका टॉपिक चल रहा है, इसमें इसका क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इस क्वेश्चन के लिए पहले डायग्राम को एक ले लेता हूं मैं यहाँ पे, इस डायग्राम को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। किसके लिए बेटा? क्वेश्चन के लिए। ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन के लिए डायग्राम को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, कॉपी कर लिया, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हमको बेटा सिमुलेट करना है, इस न्यूमेरिकल को हमको क्या करना है यहाँ पे, सिमुलेट करना है। ध्यान देना, सिमुलेट करना है ना आपको, किसमें? मैटलैब पे करना है। तो मैटलैब पे करना है तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, और उसके लिए डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, किसका? बूस्ट कन्वर्टर का यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया पीछे से पेज से लेके, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग सभी को ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों का ये, आप लोगों को एज अ प्रैक्टिकली भी थोड़ा देखने मिल जा रहा है। सिमुलेट कर मतलब प्रैक्टिकली, मतलब आप मैटलैब सॉफ्टवेयर से थोड़ा उसको बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, ताकि आपको कुछ कुछ पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझने को मिल जाएगी। सॉरी चलिए देखिए क्या है। A boost regulator has an input voltage of 5 volt. Boost regulator has an input voltage of कितना बेटा वहां पे 5 वोल्ट। कितना रहेगा बेटा वहां पे 5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आपका इनपुट वोल्टेज है बेटा Vs, वो कितना वोल्ट है यहाँ पे 5 वोल्ट है। क्लियर है? एंड आउटपुट वोल्टेज कितना बेटा वहां पे 15 वोल्ट। आउटपुट कितना बेटा वहां पे 15 वोल्ट। आउटपुट कितना बेटा वहां पे 15 वोल्ट है, ठीक है। द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज 25 किलोहर्ट्ज। द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज 25 किलोहर्ट्ज, राइट। द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज 25 किलोहर्ट्ज। एल एंड सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा। एल की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 150 माइक्रो हेनरी। ध्यान दीजिएगा बेटा 150 माइक्रो हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 220 फेरेड। यहाँ पे 220 माइक्रो फेरेड होगा बेटा ना, आपका फेरेड नहीं हो सकता, 220 माइक्रो फेरेड। एल एंड सी की वैल्यू वहां पे अपने को गिवन है। ध्यान देना बेटा। डिटरमाइन द ड्यूटी साइकिल, रिपल करंट ऑफ इंडक्टर, पिक करंट ऑफ इंडक्टर, रिपल वोल्टेज ऑफ फिल्टर कैपेसिटेंस। आपको क्या क्या फाइंड करना बेटा, यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, चलिए उस न्यूमेरिकल को थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। फिर इसी की वैल्यू को, इस वैल्यू को हम यहाँ कहाँ पुट करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में पुट करेंगे, जो हमने डिजाइन किया, जो हमने सर्किट डायग्राम डिजाइन किया बेटा, उसमें इसकी वैल्यू को फिट करके वहां पे रिजल्ट रन करके चेक करेंगे। क्लियर है? चलिए तो क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहले पिक रिपल, आपको क्या फाइंड करना था, ड्यूटी साइकिल। क्या फाइंड करना पड़ेगा, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल किसके लिए बेटा, इसके लिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको बेटा स्विच ना, इसके लिए आप क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, ड्यूटी साइकिल कितना होगा, ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल कितना होगा, आप डिजाइन कैसे करेंगे वो देखिए। आपको इनपुट वोल्टेज दिया और आउटपुट वोल्टेज दिया है। अब बूस्ट कन्वर्टर तो दैट फार्मूला यूज कर लेंगे, कि फार्मूला क्या होता है बेटा आपका वहां पे, कि V नॉट इज इक्वल्स टू VS अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हैं, तो कैसे डिजाइन कर सकते हैं बेटा, कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार ना, कैसे डिजाइन कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा बस, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इजी है। और देखिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो आप क्या ले लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या ले लेंगे बेटा आप वहां पे, वोल्टेज अक्रॉस एल चेक करना है। वोल्टेज अक्रॉस एल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बता चुका हूं आपको बार बार। एल के क्रॉस का वोल्टेज बेटा, आपका एल के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बेटा, आपको ये चेक करना है, VL, राइट। तो वोल्टेज अक्रॉस एल ड्यूरिंग ऑन टाइम, वोल्टेज अक्रॉस एल ड्यूरिंग ऑफ टाइम, बस यही ध्यान देना आप लोग। तो देखिए क्या होगा बेटा आपका वहां पे, क्या होगा देखिएगा ध्यान से, वोल्टेज व्हेन स्विच इज ऑन,
व्हेन स्विच इज ऑन, राइट। स्विच ऑन होगा तो वोल्टेज अक्रॉस एल कितना होगा, जब स्विच ऑन होगा तो वोल्टेज अक्रॉस एल इक्वल टू हो जाएगा बेटा वी एल इज इक्वल टू वी एस, वी एल इज इक्वल टू वी एस, ये आएगा बेटा आपका। और व्हेन स्विच इज ऑफ, व्हेन स्विच इज ऑफ, जब स्विच आपका ऑफ होगा तो क्या होगा बेटा, वो देखिए आप लोग। जब स्विच आपका बेटा ऑफ होगा उस केस में वी एस माइनस वी एल माइनस वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो वी एल इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट, वी एल इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट, ये होगा बेटा आपका। क्लियर है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान देना आप लोग सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वोल्ट सेकंड बैलेंस अब पढ़े होंगे बेटा, वोल्ट सेकंड बैलेंस मतलब एवरेज वोल्टेज अक्रॉस एल इज इक्वल टू जीरो, ये आपको मालूम है, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस एल इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, तो यहां पे अगर वोल्टेज अक्रॉस एल इक्वल टू जीरो आप बोल रहे हैं बेटा, वी एल एवरेज इज इक्वल टू, अगर आप जीरो बोल रहे हैं बेटा तो ऑन टाइम में और ऑफ टाइम में क्या होगा, वी एल इंटू टी ऑन प्लस वी एल इंटू टी ऑफ इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा, जीरो आना चाहिए। तो ऑन टाइम में वोल्टेज कितना है, वी एस इंटू टी ऑन, ऑफ टाइम में वोल्टेज कितना बेटा, वी एस माइनस वी नॉट इंटू टी ऑफ इज इक्वल टू जीरो हो गया बेटा, राइट। देखते जाएंगे बेटा सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों का ये, ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ बेटा आप लोगों को। और इसको मैटलैब के बेसिस पे करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे बेटा आप लोग, यहाँ पे इसको मैटलैब के बेसिस पे करेंगे। ध्यान देना आप लोग, किसके बेसिस पे करेंगे, मैटलैब के बेसिस पे इस चीज को आप करने वाले हैं, मैटलैब के बेसिस पे करेंगे ना, मैटलैब के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। ध्यान देना बेटा। अब आगे वी एस जो आपका निकला बेटा, वी एस इंटू टी ऑन, वी एस इंटू टी ऑफ, तो वी एस इंटू टी ऑन प्लस टी ऑफ, वी एस इंटू टी ऑन प्लस टी ऑफ इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी ऑफ, टी ऑफ को लिख सकता हूं टी माइनस टी ऑन। नाउ दिस वन इज वी इंटू टी इज इक्वल्स टू वी नॉट टी माइनस टी ऑन। क्लियर है, तो वी नॉट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, वी एस इंटू टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट, दैट मीन्स वी नॉट इज इक्वल्स टू Vs अपॉन 1 माइनस अल्फा, टी ऑन अपॉन टी मीन्स अल्फा। तो मैंने यहाँ पे पुट किया बेटा फॉर्मूला, मैंने पुट किया बेटा यहाँ पे फॉर्मूला, देखिए आपका प्रूफ करके बता दिया आप लोगों को, यहाँ पे जो आपने यहाँ लिखा है सेम चीज को वहाँ पे लिख दिया आप लोग बेटा। तो इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू। हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 15 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज है, 5 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है, 1 माइनस अल्फा कर दिया बेटा, तो अल्फा कितना मिलेगा बेटा आपको, 1 माइनस अल्फा को आपका 1/5, 1 माइनस यह करेंगे तो 1/3, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। नाउ 1 माइनस 1/3, 2/3, 2/3 आपका अल्फा आएगा बेटा, 2/3 आपका बेटा यहाँ पे अल्फा आएगा, 2/3 मतलब 0.666 कंटिन्यू चलते रहेगा बेटा अप टू n टाइम्स इंफिनिटी तक, तो 0.667 ले सकते हैं आप लोग वहां पे अल्फा की वैल्यू। इसका मतलब अल्फा के लिए 0.666 का मतलब क्या हो बेटा, 66.67% पल्स विड्थ आपका ऑन है, बाकी उसका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो आपका ऑन टाइम कितना मिल गया, 67.66 परसेंटेज। अगर परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो 66.67 परसेंटेज हो गया बेटा आपका यहाँ पे, ये आपको अल्फा मिल गया ड्यूटी साइकिल। तो पहला पार्ट आपका ड्यूटी साइकिल आपने निकाल लिया बेटा, यहाँ पे पहला पार्ट क्या निकाल लिया, ड्यूटी साइकिल। तो इसी अल्फा को वैल्यू को बेटा मैं कहां पुट करने वाला हूं, मैटलैब सॉफ्टवेयर में पुट करने वाला हूं। नाउ रिपल करंट ऑफ इंडक्टर, रिपल करंट ऑफ इंडक्टर, रिपल करंट ऑफ इंडक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, तो अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। अब अगर आपको जब भी ये निकालना रहेगा तो ऑन टाइम में वीएल के क्रॉस का वोल्टेज देखिए, वीएल क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, राइट। तो वोल्टेज अक्रॉस ऑन कंडीशन कितना है, हमने ले लिया वी एस एल डेल्टा आई एल अपान डेल्टा आई एल अपान टी ऑन, डेल्टा आई एल अपान टी ऑन। तो यहां से डेल्टा आई एल कितना आ गया बेटा आपका, डेल्टा आई एल कितना आ गया यहां से अगर हम लिखेंगे तो वी एस इंटू टी ऑन अपान एल, वी एल, ठीक है, वी एस इंटू टी एन अपान एल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, फाइनली क्या मिल जाएगा, देखिए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे इस चीज को कहां पुट करना है, अपने मॉडल पे पुट करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो फाइनली आपको क्या मिला बेटा, अगर आप एल की वैल्यू चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं, डेल्टा आई एल चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं बेटा, डेल्टा आई एल भी चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो डेल्टा आई एल इज इक्वल्स टू, डेल्टा आई एल इज इक्वल्स टू Vs इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई एल इंटू एफ, ये आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे रिपल करंट का, रिपल करंट का आंसर ये आएगा बेटा। तो आपको ड्यूटी साइकिल हो गया। अब आपको रिपल करंट ऑफ इंडक्टर देखना था, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा सप्लाई वोल्टेज है 5, अल्फा की वैल्यू है बेटा 0.6667 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू बेटा 150 इंटू 10⁻⁻⁶ और ड्यूटी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बेटा 25 किलो हर्ट्ज है आपका।
तो फाइनली हमारा आंसर कितना आता है, एक बार कैलकुलेटर में हम सॉल्व करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर में सॉल्व करके बेटा यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। .89 तो ध्यान दीजिए बेटा 0.89 एम्पियर आपका आ रहा है यहाँ पे रिपल करंट। 0.89 मैग्नीट्यूड पे जरूर ध्यान देंगे बेटा आप लोग, वहां पे मैग्नीट्यूड पे जरूर ध्यान देंगे कितना मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड, अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जब आप इसी चीज को सॉल्व करेंगे। कहाँ पे? सॉफ्टवेयर पे आप लोग बनाएंगे जब इसी चीज को। अगला पार्ट बेटा क्या है हमारा वो भी देखते हैं हम यहाँ पे। अगला पार्ट हमारा क्या बेटा वो भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी पार्ट है पिक करेंट ऑफ इंडक्टर। पिक करंट ऑफ इंडक्टर, ठीक है, पिक करंट ऑफ इंडक्टर आपको फाइंड करना। पिक करंट ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर का पिक करंट क्या होगा बेटा? अगर आप ध्यान देंगे डायग्राम बनाएंगे तो यही डायग्राम आपको कहां से देखना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे हम इसी चीज को अच्छे से। जब ये बनाएंगे बेटा आप लोग तो पिक करंट कैसे निकलता है बेटा? जब भी आप सॉफ्टवेयर में बनाते हैं इस चीज को तो कैसे बनता है आपका करंट? सपोज ये है तो आप कुछ यहां से ऐसा बनाते थे, याद कीजिए आप लोग कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपका जो एवरेज करंट होगा बेटा IL एवरेज कुछ यहाँ पे आता था, IL एवरेज कुछ यहाँ पे आता था आपका, ठीक है। आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम, आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम, ये आपका क्या होता है बेटा? आई मिनिमम, और ये क्या होता है बेटा आपका आई मैक्स। और यहां तक का पार्ट आपका, यहां से यहां तक का पार्ट ये आपका डेल्टा आई एल होता है। तो डेल्टा आई एल बाई 2, तो मतलब अगर आप निकालना चाहते हैं आई मैक्स करेंट, अगर आप निकालना चाहते हैं बेटा आई मैक्स करेंट, ये पॉइंट निकालना चाहते हैं तो ये जो दिख रहा है आपको आई एल एवरेज करेंट, आई एल एवरेज करेंट प्लस डेल्टा आई एल बाई 2 आपका आंसर आएगा, राइट। और आई मिनिमम करंट क्या होगा? आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई 2 होगा। क्लियर बेटा? बहुत इजी है। तो आई एल एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ पे हम आई एल एवरेज कितना आएगा हमारा, आपको लगा टास्क होगा बेटा आई एल एवरेज कितना आएगा, क्योंकि आपने आई मैक्स तो पता है आपको निकालना है। तो आई एल मिनिमम अगर देखना चाहे तो आई एल मिनिमम क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई 2 होता है बेटा आपका, ये दोनों होता है बेटा। चलिए इसको आंसर निकालते हैं। तो आपको पहला टास्क होगा बेटा आई एल एवरेज कैसे निकालेंगे, इंडक्टेंस के क्रॉस एवरेज करंट हम कैसे निकालेंगे। इंडक्टेंस के क्रॉस एवरेज करंट निकालने के लिए बेटा आप कैपेसिटेंस करंट को ध्यान दीजिएगा, आईसी को। तो आईसी जब देखेंगे बेटा तो आईसी देखेंगे, आईसी जब देखेंगे तो आपका क्या होगा? आई एल माइनस आई नॉट इंटू टी ऑन, आई एल माइनस आई नॉट इंटू टी ऑन। और ऑफ कंडीशन पे क्या है वो देखेंगे बेटा, उसके हिसाब से आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं चेक करके बताता हूँ कि आपका आंसर क्या आने वाला बेटा। देखिए रफली बताता हूँ यहाँ पे चेक करके। यहाँ पे ऑन कंडीशन जब आपका स्विच ऑन होगा उस केस में आईएल कितना होगा बेटा आपका? आईएल कितना होगा उस केस में ध्यान दीजिएगा ना, आईसी कितना होगा आपका? आईसी इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। जब ऑन कंडीशन है, ये ऑन स्विच के लिए है ना। और जब ऑफ कंडीशन होगा बेटा तो आईसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? आईएल माइनस आई नॉट, IL माइनस आई नॉट, ये आपका ऑफ कंडीशन पे रहेगा। तो ऑन कंडीशन तो आई माइनस आई नॉट इंटू टी ऑन प्लस आई एल माइनस आई नॉट इंटू टी ऑफ इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे से जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए माइनस आई नॉट उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आई नॉट इंटू टी हो जाएगा बेटा। और आई एल हो जाएगा आपका 1 माइनस टी ऑन हो जाएगा, ठीक है, टी माइनस टी ऑन हो जाएगा। तो फाइनली आपका आई एल की वैल्यू जो आएगी आई नॉट अपान 1 माइनस अल्फा आएगा। तो आई एल एवरेज की वैल्यू, आई एल एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने को यहाँ पे? आई एल एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने को यहाँ पे? आप सॉल्व किए आप लोग ना, तो आपको आंसर कितना आ रहा है? आई एल एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट अपान 1 माइनस अल्फा। क्लियर होगा बेटा? और आई नॉट क्या होता है बेटा आपका वहां पे? आई नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा? आई नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट अपान आर। आई नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा वहां पे? वी नॉट अपान आर होगी बेटा, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर अपान 1 माइनस 0.6667। चेक करिए आंसर कितना आता है बेटा यहाँ पे। तो वी नॉट हमारा कितना बेटा? आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट है, अपन आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही है क्या? क्वेश्चन में गिवन है आर की वैल्यू, देखते हैं ध्यान से। आई नॉट ही गिवन है बेटा आपको, एवरेज लोड करंट ही गिवन है 0.5, एवरेज लोड करंट ही कितना गिवन है बेटा आपको? 0.5 यहाँ पे गिवन है, राइट। तो 0.5 ध्यान देना बेटा, 0.5 प्लस डेल्टा आई एल की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी? 0.89 डिवाइडेड बाई 2, 0.89 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर आया बेटा 0.945, 0.945। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.945 एम्पियर, ये आया बेटा। और इसका आंसर कितना आता है बेटा? आई मिनिमम का वो देख लेते हैं। आई एल एवरेज है 0.5 प्लस माइनस डेल्टा एल 0.89 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर आएगा बेटा आपका कुछ 0.055,
ये आगे बेटा आपका आंसर। चलिए, तो आई मैक्स आई मिनिमम भी निकाल लिया और लास्ट पार्ट जो है आपका बेटा वो क्या है, रिपल वोल्टेज ऑफ द फिल्टर कैपेसिटेंस। ये सब वैल्यू को हम जस्टिफाई करेंगे किसमें से, मैटलैब सॉफ्टवेयर से। यही चीज तो हमको चेक करना है सॉफ्टवेयर में। तो मैं एक न्यूमेरिकल सिंपल समझा रहा हूं, देन उसको इंप्लीमेंट करेंगे हम कहां पे, सॉफ्टवेयर पे। तो जल्दी से लास्ट पार्ट को बनाइए बेटा। डेल्टा वीसी की वैल्यू क्या आएगी। अब डेल्टा वीसी जब आपको सॉल्व करना है बेटा, तो आप किसको चेक करना पड़ता है, डेल्टा वीसी जब भी सॉल्व करना है तो डेल्टा क्यू अपान सी, डेल्टा क्यू अपान सी, राइट, डेल्टा क्यू अपान सी। तो जब ऑन होगा उस समय आईसी इक्वल टू आई नॉट है, तो आई नॉट आपका आ गया बेटा वहां पे टाइम पीरियड। तो आई नॉट के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आई नॉट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, वहां पे आई नॉट के हिसाब से एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होगा बेटा, आई नॉट इंटू टी ऑन, आई नॉट इंटू टी ऑन, वहां पे जो एरिया होगा उसके हिसाब से जब आप डेल्टा वीसी निकालेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको रफली। हमारा आंसर कितना आता है मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करके, ठीक है। डेल्टा वीसी ना, डेल्टा वीसी, चलिए देखते हैं बेटा डेल्टा वीसी कितना आता है आप लोगों का आंसर। तो डेल्टा वीसी जो आएगा बेटा आपका, वो आपका क्या होगा, आई नॉट आपका टाइम है, तो और आप इंटीग्रेशन आई नॉट को कहां से कहां तक करेंगे, तो टी ऑन टाइम तक करेंगे आप लोग वहां बेटा। तो आई नॉट इंटू टी ऑन बोला था आपको मैं, आई नॉट इंटू टी ऑन, क्योंकि ऑन टाइम पे आईसी इक्वल टू आई नॉट है ना। तो आई नॉट बताया था आपको, याद करिए इसको, आप लोग थ्योरी में देख सकते हैं, आई नॉट इंटू टी ऑन, ठीक है। ये आपका हो गया डेल्टा क्यू अपान सी। तो ये हो गया बेटा आपका आई नॉट इंटू अल्फा अपान एफ सी, ये आया बेटा आपका डेल्टा वीसी। तो आई नॉट की वैल्यू है 0.5, अल्फा की वैल्यू है 0.6667 डिवाइडेड बाई एफ है 25 किलो हर्ट्ज और सी है बेटा आपका 200 ना, 200 माइक्रोफेरेड। चलिए लास्ट पार्ट कंप्लीट हमारा यहाँ पे, और हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा यहाँ पे डेल्टा आपका 0.06667। ये मेरा बेटा डेल्टा वीसी आ रहा है, रिपल वोल्टेज, डेल्टा वीसी आ रहा है रिपल वोल्टेज। चलिए अब इसी चीज को हम पुट करते हैं कहां पे, अपने सॉफ्टवेयर पे बेटा। सॉफ्टवेयर पे इसी चीज को पुट करते हैं और वैल्यू चेक करते हैं। इनपुट आउटपुट एल और सी की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है, पल्स विड्थ अपने डिजाइन कर लिया बेटा, पल्स विड्थ भी आपने डिजाइन कर लिया। तो चलिए आते हैं बेटा यहाँ पे, हम कहां पे आते हैं, यहाँ पे अपने मॉडल पे आते हैं। मॉडल पे आ गए बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, मॉडल पे आ गया सभी कोई, मॉडल पे आ गया सभी कोई बेटा, ध्यान से देखिएगा सभी कोई। अब जब मॉडल पे आने के बाद अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको इनपुट वोल्टेज मैंने बताया था कहां पे हमको लिखना है बेटा, कहां पे हमने को बनाना है, हमको बनाना है बेटा यहाँ पे, ताकि आप बार बार उसको चेंज कर सके। तो पहला चीज यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ बेटा, सॉफ्टवेयर इसको बता दिया था, इसको वेव फॉर्म सर वैल्यू वी इक्वल मैं कितना ले लेता हूँ, सपोज वी इक्वल कितना ले लेते बेटा, हमारा कितना वोल्ट है इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज वी इक्वल कितना है, जल्दी बोलिए 5, राइट। नाउ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बेटा, आर की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बेटा वहां पे, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आप निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर करंट आपको 0.5 चाहिए, वी नॉट आपका 15 वोल्ट है, तो 15 और आपको क्या करंट चाहिए बेटा 0.5, ठीक है। तो वी नॉट अपन आर इज इक्वल्स टू आपका आई नॉट, ठीक है। तो आपका वी नॉट है 15 और करंट बेटा 0.5, तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 30। रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा वहां पे आपका 30। तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितना ले लेते बेटा वहां पे आप 30 ले लीजिए, क्लियर है। वी नॉट हो गया, आर हो गया बेटा आपका वहां पे। अब एल की वैल्यू कितना क्वेश्चन के हिसाब से बेटा हमारा 150 माइक्रो ना, तो ई टू द पावर 150 ई टू द पावर -6। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी बेटा वहां पे, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है हमारी 200 माइक्रो। चलिए ये भी हो गया बेटा, एल और सी की वैल्यू भी हो गई। अब अगला पार्ट बेटा आपका पीई की वैल्यू कितनी होगी, पीई मतलब कौन सा पीई बेटा, यहाँ पे देखेंगे आपकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अगर आप यूज कर रहे हैं, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सपोज इसको एफएस से लिख रहा हूं मैं, एफएस से, तो एफएस कितना होगा बेटा 25 किलो हर्ट्ज, 25 किलो हर्ट्ज ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बेटा ना, 25 किलो हर्ट्ज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, ध्यान देंगे सभी कोई, ठीक है। और अल्फा ड्यूटी साइकिल अल्फा को ए से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ए कितना बेटा वहां पे पल्स विड्थ हमारा कितना रहेगा, पल्स विड्थ ए या डब्ल्यू जो भी रखेंगे आपका ए लिखते हैं, ए कितना बेटा वहां पे हमारा ए, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई ए की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे वहां पे वैल्यू पे, ठीक है। एक वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे डायरेक्टली, हम यहाँ पे ए ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे ए की वैल्यू 66.67 परसेंटेज में रहेगा, ध्यान देंगे। ए की वैल्यू हो गई, कहां कहां पे क्या क्या पुट करना देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको कहां कहां पे पुट करना था, आपको कहां कहां पुट करना था, देखिए ये वैल्यू को ना ध्यान देना आप लोग। जब यहां जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे v की वैल्यू हो गई, l की वैल्यू हो गई VL, ठीक है। यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको एम्पलीट्यूड को 1 रहने देता हूँ बेटा, एम्पलीट्यूड 1 रहने दीजिए। लेकिन देखिए 1/p को जगह मैं fs लिख देता हूँ, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इन सेकंड में ना, पीरियड इन सेकंड में, ध्यान देंगे इन सेकंड में है, तो इन सेकंड में क्या होगा बेटा वहां पे 1 डिवाइडेड बाई fs, राइट, क्योंकि fs तो आपका हर्ट्ज में है, 1 आपका फ्रीक्वेंसी 1/f इज इक्वल टू टी। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। पल्स विड्थ कितना होना चाहिए बेटा आपका, पल्स विड्थ हमने क्या लिखा है वहां पे ए, तो ए ले लेते हैं बेटा, पल्स विड्थ ए हो गया, डिले क्या होगा 0,
कंप्लीट। ये भी बन गया बेटा आपका। कैपेसिटेंस हमने 200 लिया था, कैपेसिटेंस के लिए 200 में पुट कर दिया वहां पे, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए कितना लिया बेटा 30 भी पुट हो गया आपका। तो सभी चीज तो पुट हो गया ना यहाँ पे, सभी वाले पुट हो गए। आपको रन कीजिए बेटा। टाइम पीरियड कितना लेते हैं 0.06 लेते हैं, रन करते हैं मॉडल को। सिंपल रन कीजिए। अभी देखिए अब क्या प्रॉब्लम आएगा, कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है बेटा एम्पलीट्यूड और वोल्टेज का सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स कितना होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स आपका अनडिफाइंड बोल रहा है। अनडिफाइंड क्यों क्यों बोल रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि अभी आपने जो सॉफ्ट बनाया है बेटा उसको रन तो कराइए इसको, और रन कराने से पहले इसको सेव करना पड़ता है अपने को। रन कराने से पहले क्या करना पड़ता है बेटा इसको सेव करना पड़ता है। तो फाइल को रन कराएंगे जब, तो आपको सेव करने बोलेगा, सेव कर लीजिए वहां पे बूस्ट के नाम से, ठीक है। कहाँ पे होना चाहिए बेटा ये, आप जहां भी चाहते हो वहां पे रख लीजिए अपने हिसाब से, आपको कहाँ पे चाहिए आप उसके हिसाब से देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग सभी को ही। ठीक है, रन हो गया बेटा। अब आप मॉडल पे जाइए और मॉडल को रन कीजिए। ठीक है, मॉडल पे जाइए और मॉडल को आप क्या कीजिए, रन कीजिए बेटा। ठीक है, अब एरर क्या आ रहा है वो देखिए यहाँ पे कि एरर आपका डायरेक्ट रन हो रहा है, ये भी देखिए। अब एरर बेटा अनडिफाइंड डायोड इज नॉट कनेक्टेड। डायोड क्यों नॉट कनेक्टेड बेटा, ध्यान देंगे। डायोड क्यों कनेक्टेड नहीं है बोलेगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप डायोड कनेक्टेड क्यों नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, जब ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। जब आप स्कोप को ओपन करेंगे तो स्कोप जो रन करेंगे बेटा वहां पे लॉगिंग जो आप करेंगे वहां पे वो अरे होना चाहिए। ये ध्यान देंगे बेटा, हर एक चीज अरे होना चाहिए वहां पे। चेक कर लेते हैं हमारे स्कोप पे क्या क्या चीजें हैं वहां पे। चलिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कहाँ पे क्या होगा। अब आपने डेटा कंप्लीट कर लिया बेटा। अब आपका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को सभी को ध्यान देना, उस रिजल्ट को सभी को ध्यान देना कि आपका रिजल्ट क्या आता है। चलिए है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा रिजल्ट से। हम यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट वो देखते हैं अच्छे से, एक बार देखिएगा सभी को ही। अब क्या देखने वाले बेटा हम यहाँ पे इसका रिजल्ट, ठीक है। मॉडल रन करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे, और रिजल्ट को वेरीफाई किससे करेंगे एक बार देखते हैं वापस। हम रिजल्ट को वेरीफाई किससे करेंगे बेटा, वो एक बार वापस देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, किससे वेरीफाई आपको करना है यहाँ पे। आपने यहाँ पे लिखा बेटा ये सब चीज से आपको वेरीफाई करना है, इससे वेरीफाई करना, सेम आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए बेटा, सेम। चलिए एक बार देखते हैं। अच्छा सॉरी, इसको देख लीजिए, करेक्शन देख लीजिए बेटा आप लोग एक बार। आई नॉट अपॉन 1, ये 1.5 माइनस 1 बाई 0.667 करना भूल गया मैं। कितना आएगा बेटा 1.5 एम्पियर। अगर ये 1.5 एम्पियर आ रहा है तो 1.5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा आंसर आपका 1.5। ठीक है, 1.5 ध्यान देना आप लोग, 1.5 प्लस 0.89 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ रहा है 1.945। तो ये तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा आपका 1.945। ये हो जाएगा 1.945, और ये कितना आएगा बेटा आंसर आपका 1.5 माइनस 0.89 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा आंसर बेटा 1.055, 1.055। तो इसको करेक्ट कर लेना बेटा आप लोग यहाँ पे 1.055 और 1.945 एम्पियर आपका आई नॉट एवरेज की वैल्यू कितना है, आई एल एवरेज की वैल्यू आएगी ना, आई एल एवरेज की वैल्यू आएगी। ध्यान देंगे आई एल एवरेज की वैल्यू 1.5 एम्पियर आनी चाहिए, आई एल एवरेज की वैल्यू ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये आपका डेल्टा वीसी कितना शो होना चाहिए बेटा, आपका रिपल वोल्टेज 0.6667, ये आपको शो करना है। तो यही चीज बेटा जो आप यहाँ बनाए हो, हर एक चीज आपको रिजल्ट में शो करना बेटा, वो हर एक चीज आपको रिजल्ट में शो होना चाहिए। चलिए तो चेक करते हैं किससे हम मॉडल पे आते हैं। कहाँ आते हैं बेटा, मॉडल पे आते हैं। कंप्लीट, ठीक है, मॉडल पे वापस आइए बेटा आप लोग। ठीक है, मॉडल पे वापस आइए। अब इस मॉडल को रन कराते हैं। रन कराने से पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा, कहाँ पे जाना है आपको, कहाँ जाना है बेटा, एक आप लोग चाहिए सबसे पहले कहाँ पे, डिस्प्ले पे। कहाँ जाएंगे बेटा, डिस्प्ले पे। आप यहाँ पे कमांड विंडो V5 R30 राइट, L आपका ले लिए, C ले लिए, FS ले लिए, आप अल्फा ले लिए, वैल्यू पुट कर दिए। इसको मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले इसको रन करा देना। रन कराएंगे तो आपको देखिए वर्क स्पेस में वो शो हो जाएगा बेटा, वर्क स्पेस में वो शो होगा। किसमें शो होगा, वर्क स्पेस में वो शो हो जाएगा। नाउ आप जाइए मॉडल पे। कहाँ जाएंगे बेटा, मॉडल पे। अब इस मॉडल को रन कीजिए, और अगर आपको रिजल्ट चेक करना बेटा, अभी देखिए रिजल्ट चेक करना है, तो रिजल्ट कैसे चेक करेंगे वो भी बताता हूं आपको ना। रिजल्ट चेक करने के लिए कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। चलिए रिजल्ट चेक करते हैं, और रिजल्ट से पहले हमको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या क्या आया था, क्या क्या आंसर आया था बेटा।
चलिए आप फिर बताइए क्या क्या आंसर आया था आपका। वी नॉट कितना आया था बेटा अपना, वी नॉट कितना हुआ था, वी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, वी नॉट था आपका 15 वोल्ट, राइट, वी नॉट था 15 वोल्ट। आई नॉट कितना आया था बेटा अपना 0.5 एम्पियर था, आई नॉट कितना था बेटा अपना 0.5 एम्पियर था। क्लियर है। और यहीं पे अगर आप करंट किसके कौन सा करंट चेक किए थे बेटा, वहां पे जो आपका 1.945 आया था आपका पिक करंट, आई मैक्स की वैल्यू चेक करेंगे अगर आप तो 1.945 था वो एम्पियर। और अगर आप चेक करेंगे ये वैल्यू याद रखिएगा, इसी चीज को मैं रिजल्ट में शो कराऊंगा आपको ना। और यही चीज अगर आई मिनिमम चेक करते थे तो 1.055 आपको शो होता था एम्पियर में, राइट, ठीक है। और स्विच करंट और डायोड करंट, स्विच करंट एंड डायोड करंट, उसका भी हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे बेटा, उसका भी हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, उसका आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सब चीज देख सकते हो, हर एक चीज देख सकते हो बेटा, जो आपको चाहिए हर एक चीज शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नॉट आई नॉट तो शो करेंगे ही। तो चलिए देखते हैं बेटा रिजल्ट, और रिजल्ट से वेरीफाई करते हैं, कैसे देख सकते हो वो भी देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए रिजल्ट चेक करने के लिए जब देखो डबल क्लिक करेंगे बेटा आप, तो ये देखिए मॉडल आपका ओपन होगा। जब आपका मॉडल ओपन होगा बेटा आपको, तो आपको रिजल्ट शो होगा। ध्यान देना रिजल्ट कैसा आ रहा है बेटा, रिजल्ट कैसा आ रहा है देखिए ध्यान से। रिजल्ट जब सॉल्व किए तो आपका देखिए वोल्टेज, लास्ट वोल्टेज कहां पे आके रुक रहा है बेटा, लास्ट वोल्टेज कहां पे आकर रुक रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इसको शो करना है बेटा, तो कैसे शो कर सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा, इसको लार्ज कीजिए, क्या कीजिए बेटा आप लोग यहाँ पे, साइज को थोड़ा बड़ा कीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे को बड़ा कीजिए, ये देखिए जरा। अब आपको लगेगा बेटा रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए रिजल्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा आपको, एक क्लियर शो हो जाएगा बेटा, रिजल्ट क्या आ रहा है आपको स्लो शो हो जाएगा डायरेक्ट। तो यही चीज 1 पॉइंट आपको कहां आ रहा है बेटा, लास्ट में 1 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। करंट चेक कीजिए, करंट कितना आ रहा है बेटा लास्ट में आपका, देखिए कितना आ रहा है वहां पे 0.5 के आसपास आ रहा है, 0.5 के आसपास आ रहा है। क्यों ना इसको बेटा हम डिस्प्ले में चेक करते हैं, डिस्प्ले में चेक करेंगे तो ये रिजल्ट हमको डिस्प्ले में शो हो जाएगा। तो हमें क्या ले लेते हैं यहाँ पे, एक डिस्प्ले ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं, डिस्प्ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये डिस्प्ले मैंने लिया, ठीक है। इस डिस्प्ले को बेटा मैं कहां कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में, कहां चेक करूंगा बेटा, आउटपुट वोल्टेज में। और यही एक डिस्प्ले को बेटा, इसी एक डिस्प्ले को आप कहां लगा देंगे, करंट पे लगा देंगे, करंट पे लगा देंगे। ध्यान देना ये डिस्प्ले है ना कि एवरेज वोल्टेज, ये भी लगाना पता होना चाहिए आपको लगभग, ठीक है। जब इसको रन कराएंगे वापस तो आपको देखिए डिस्प्ले में बेटा आपको वोल्टेज और करंट चेक कीजिए कितना आ रहा है, वोल्टेज और करंट चेक कीजिए कितना आ रहा है बेटा। अगर आप देखेंगे तो आपका करंट हमारा आया था वहां पे 15 वोल्ट, ये आ रहा है बेटा 14.26, राइट। आंसर सही है बेटा आपका, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिकल लिया, डेटा प्रैक्टिकल लेक्चर है, तो आंसर उसके सेम आना चाहिए। थ्योरेटिकल आपका 15 वोल्ट है, प्रैक्टिकली आंसर 14.26 है, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली करंट का आंसर बेटा आपका दिया हुआ है 0.4754, और हमारा कितना आया था बेटा थ्योरेटिकली 0.5, ये भी सही आंसर है बेटा। दोनों आप लोग देखिए आंसर वेरीफाई हो गया। तो आपने आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट का आंसर को वेरीफाई कर लिया। अब हमको क्या देखना बेटा, आई मैक्स और आई मिनिमम, आई मैक्स और आई मिनिमम देखना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, आई मैक्स और आई मिनिमम। वो कहां से आएगा बेटा, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए बेटा। अब ये देखिए रिजल्ट आपका शो हो रहा है बेटा, पर रिजल्ट शो होता है तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आएगा बेटा आंसर क्या होगा। आप ध्यान देना बेटा, सही आंसर ही आएगा, लेकिन आपको चेक करने भी तो मैटलैब में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर में यहाँ पे करा के दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा आंसर कहाँ पे कितना आएगा, देखिएगा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कहां पे आपका ये स्टडी स्टेट पे पहुंचा, देखिए ध्यान से, लास्ट स्टेज पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे देखते हैं, ठीक है। सपोज यहां पे देखूंगा मैं, देखिएगा कैसे आ रहा है मेरा आंसर यहाँ पे, ये कुछ आंसर आ रहा है, ध्यान देना ना, ठीक है। ये कुछ आंसर बेटा यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे। चलिए अब देखिएगा बेटा, इसी चीज को मैं करता हूं ऐसा, ठीक है, इसी चीज को ऐसा करता हूं, थोड़ा सा और इसको ले लेता हूं एक बार। ये देखिए, चलिए अब आपको समझ में आ जाएगा बेटा आंसर क्या आने वाला है। अब आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि आंसर आपका क्या आने वाला है ना, यहां से आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग करंट का वेवफॉर्म, करंट का वेवफॉर्म ऐसे ही बनाते हैं आप लोग यहाँ पे। जब करंट का वेवफॉर्म आप ऐसा बनाएंगे बेटा, तो आपको देखिए ध्यान से यहाँ पे रिजल्ट देखिए,
ध्यान देना बेटा, रिजल्ट क्या होगा देखिए ध्यान से सभी को। देखिए ये करंट है आपका IL, ये आपका IL है बेटा, और ये आपका VL है। ये क्या है बेटा आपका VL। ड्यूरिंग ऑन टाइम VL इज इक्वल टू VS था, और VS कितना है बेटा हमारा 5 वोल्ट। तो ध्यान दीजिए बेटा आपका यहाँ पे ये वोल्टेज कितना जा रहा है बेटा 5 वोल्ट है कि नहीं है। ये वोल्टेज कितना बेटा आपका 5 वोल्ट को शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना शो कर रहा है बेटा, ये पॉइंट को अगर आप देखेंगे कितना शो कर रहा है, ये 5 वोल्ट को शो कर रहा है। तो ऑन टाइम में वोल्टेज 5 है, और ऑफ टाइम में VL इक्वल टू कितना होता है बेटा। तो ऑन टाइम में आप क्या लिखते हैं, VL इज इक्वल टू VS, और ऑफ टाइम में क्या लिखते हैं बेटा आप लोग, VL इज इक्वल टू VS माइनस V नॉट। तो ये VS तो आपका 5 वोल्ट है, मिल गया। VS आपका 5 माइनस 10 15 करेंगे तो आंसर इज -10। तो एक -10 आना चाहिए, एक 5 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कीजिए आप लोग यहाँ पे। ये देखिए ये आपका 5 वोल्ट है, आपका आ रहा है, और ये बेटा आपका ये जो सो रहा है ये -10 वोल्ट है। कितना बेटा -10 वोल्ट है। देखिए ध्यान से ये -10 वोल्ट है, यहाँ पे देखिए -10। तो -10 आ गया आपका, क्लियर है। और यहाँ पे आ गया 5 वोल्ट। जो आपने लिखा था ऑन टाइम में ऑफ टाइम में वोल्टेज, वो आपने वेरीफाई कर लिया। तो वोल्टेज अक्रॉस एल भी आपने वेरीफाई कर लिया, वोल्टेज अक्रॉस एल भी आपने क्या किया वहां पे वेरीफाई कर लिया। क्यों ना आप करंट चेक करें बेटा। तो करंट पे देखिए, करंट की वैल्यू देखिए 1.9, ये जो आ रहा है बेटा मैक्सिमम पॉइंट 1 पॉइंट आपका 8 और 1.9 के बीच, ये थोड़ा सा कम आ रहा है, 1.88 के आसपास आ रहा है। 1.88 के आसपास अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1.9 बोल सकते हैं आप लोग मैक्सिमम करंट। और मिनिमम करंट यहाँ पे 1 है, तो 1 से थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये आपका 0.99 आ रहा है, मतलब इसको 1 मान सकते हैं बेटा आप लोग, 1 भी ले सकते हैं। तो मिनिमम करंट इज 1, मैक्सिमम करंट इज 1.9। तो आपने लिखा था बेटा, याद है आप लोग सबको, थ्योरेटिकली आपका आई मैक्स की वैल्यू आई थी 1.945 आया था, और आई मिनिमम की जो वैल्यू आई थी थ्योरेटिकली बेटा 1.055 आ रहा है। और यही प्रैक्टिकली देख रहे हैं बेटा, तो आपका 1.9 आ रहा है, और यहाँ पे 1.1 आ रहा है। तो आप देखिए दोनों का आंसर वेरीफाई हो गया यहाँ पे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में थोड़ा कम क्यों होता है बेटा आंसर, क्योंकि आप वहां पे लॉस कंपोनेंट को इंक्लूड करें। क्योंकि आप जब भी देख रहे हैं बेटा वहां पे मॉडल देखेंगे, आप वहां पे जो डायोड यूज कर रहे हैं, जो थाइस्टर यूज कर रहे हैं बेटा, वहां पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका कट इन वोल्टेज, सभी चीज वहां पे इंक्लूड हो रहा है। इसीलिए आपका वोल्टेज थोड़ा सा डिफरेंस आता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में। थोड़ा सा माइनर चेंज तो होगा ही, हर चीज आपको मालूम है, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं उसकी वैल्यू थ्योरेटिकल के सेम आ ही नहीं सकती, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो आपने ये भी बना लिया बेटा, यहाँ पे करंट अक्रॉस वोल्टेज इंडक्टेंस ये भी चेक कर लिया, करंट अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टेंस ये भी चेक कर लिया बेटा आपने, बहुत इजी तरीके से चेक किया। देखिए ध्यान से, ये भी कंप्लीट हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कैसे रन किया, देखो यही रिजल्ट आप स्टडी स्टेट में शो करते हो, इसी रिजल्ट को आप बुक में पढ़ते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट कैसा दिख रहा था बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग किया था तो देखिए ऐसा दिख रहा था। तो आपको क्या लगेगा बेटा कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको क्या लगेगा बेटा कि आपका रिजल्ट वहां पे नहीं आया। पर रिजल्ट आप देखिए, यही चीज वेव फॉर्म आपको क्यों इतने बार आपको एक साथ क्यों दिख रहा है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड बहुत बार रिपीट हो रहा है बेटा। बहुत बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप 25 किलोहर्ट्ज लिए हैं, और टाइम कितना लेके चले बेटा मॉडल में टाइम कितना लेके चले बेटा 0.08। अब देखिएगा बेटा 1/25 किलोहर्ट्ज ना, 25 किलो हर्ट्ज है, 1 डिवाइडेड 25 किलो हर्ट्ज, मतलब आपका टाइम होगा 4 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। और आपका कंप्लीट क्या 0.08 डिवाइडेड बाई, अगर मैं आंसर करता हूं यहाँ पे, तो 2000 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2000 टाइम्स रिपीट हो रहा है वेव फॉर्म में। अगर 2000 टाइम रिपीट्स होगा बेटा वेव फॉर्म में, तो आपको कहां दिखेगा वो टाइम, ठीक है। और आप एक टाइम पीरियड को आप बुक में स्टडी करते हो, तो एक टाइम पीरियड को कैसे निकालते हैं मैंने वो आपको बताया यहाँ पे निकाल के, क्लियर है। तो ये भी आपको जस्टिफाई करना चाहिए, जो आपका रिजल्ट है वो सही है कि गलत है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताया बेटा कैसे आप निकालते हैं उस चीज को। क्लियर हो गया बेटा आपको यहाँ पे, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, तो आपको ये भी देख लिया। आप स्विच करंट को चेक करते हैं बेटा, स्विच करंट और डायोड करंट चेक करते हैं कैसे दिखता है, उसको आप यहां से देख सकते हैं बेटा, स्विच करंट और डायोड करंट को ये देखिए। अब ये भी रिजल्ट बेटा अगर आप देखेंगे, ये रिजल्ट अगर शो करेंगे, तो ये भी आपको क्या लगेगा कि ये रिजल्ट सही है गलत है, राइट। ये भी क्या लगेगा बेटा आपको, ये रिजल्ट गलत है। बट ये रिजल्ट गलत नहीं बेटा, ये भी आपका वही सेम रिपीट 2000 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। तो ये देखिए, इसको भी मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं बेटा, प्रूफ करके इसको भी मैं दिखाता हूं यहाँ पे। लास्ट में देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब इसी चीज को जब आप इसको ये लीजिए करके, ठीक है, एक बार मैं और बनाता हूं ताकि और अच्छे से दिखे आपको रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए बेटा मुझे यहाँ पे।
चलिए अब हो गया बेटा। अब ध्यान देना आप लोग रिजल्ट को, यहाँ पे ये देखिए, ये रिजल्ट आ रहा है बेटा आपका ISW का और डायोड करंट का। ISW और डायोड करंट आप देख सकते हैं बेटा, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम है कि जब स्विच ऑन है, जब स्विच ऑन है मतलब स्विच ऑन कहां पे बेटा, ये स्विच ऑन है, ये बेटा क्या है आपका स्विच ऑन टाइम है, यहां से यहां तक स्विच ऑन टाइम है। तो उस केस पे 100%, उस केस पे 100% आपका डायोड करंट क्या है, ऑफ है। डायोड क्या है बेटा, ऑफ है। और जब आपका स्विच ऑफ है बेटा, उस केस पे आप देखिए आपका डायोड क्या है, ऑन है। ये डायोड है, डायोड क्या हो गया बेटा आपका, ऑन हो गया। क्लियर हो गया बेटा आपको करंट। अब इसको भी आप आराम से यहाँ पे स्टडी कर, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है आरएमएस करंट, एवरेज करंट, आप आराम से वहां पे निकाल सकते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं बेटा, आराम से वहां पे निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना जब निकालेंगे बेटा, तो अगर आप इसको डिस्प्ले से कनेक्ट करते हैं, अगर आप इसको किससे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले से कनेक्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं डिस्प्ले लगाता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, डिस्प्ले लगाता हूँ, राइट। और एक आपका डिस्प्ले और चाहिए मुझे, एक डिस्प्ले और चाहिए किसके लिए मुझे, डायोड करंट के लिए। किसके लिए चाहिए बेटा मुझे, डायोड करंट के लिए। क्लियर है। और इसको रन कराता हूं बेटा, तो वापस आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आपका 0.001506 और यहाँ पे 1.011 आ रहा है। तो ये डिस्प्ले करंट है, डिस्प्ले जो लास्ट वैल्यू शो करता है वो है। अगर इसी चीज को अगर आप यहाँ पे क्या चेक करेंगे, मीन वैल्यू देखना है आपको, तो यहाँ पे सर्च कीजिए, मीन वैल्यू लिख लीजिए बेटा, आप क्या लिखिए वहां पे, मीन वैल्यू। ठीक है, मीन। तो मीन वैल्यू जब सर्च करेंगे बेटा, आप यहाँ पे सर्च जब करेंगे तो आप देखिए जब नीचे आएंगे तो आपको मीन वैल्यू मिलेगा यहाँ कहीं पे, और इसको लगाइए यहाँ पे डायोड करंट में। ठीक है, और इसको लगाइए डायोड करंट में, और ये डिस्प्ले को आप लगाइए बेटा वहां पे। अब डिस्प्ले लगाइए बेटा वहां पे, अब डिस्प्ले लगाइए बेटा वहां पे। ठीक है, सिंक में जाके अब डिस्प्ले लगाइए बेटा आप यहाँ पे से। ठीक है, और अब रन कीजिए मॉडल को बेटा। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा बेटा, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, एक आपका 1.011 शो कर रहा है और एक शो कर रहा है 0.4746, मतलब 0.5 करंट। आपका डायोड का भी यहाँ पे, डायोड का भी आपका एवरेज करंट कितना आ रहा है बेटा, आपका डायोड का भी एवरेज करंट बेटा आपका सेम, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम आ रहा है बेटा आपका। देखिए यहाँ पे लोड करंट के सिमिलर, तो वो डायोड करंट है। सिमिलरली बेटा अगर आप चाहेंगे तो किसका निकाल सकते हैं, यहाँ पे सिमिलरली किसका निकाल सकते हैं बेटा, तो ये आपको गलत है जो आपने यहाँ बनाया, ये डिस्प्ले कनेक्ट करना गलत होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, डिस्प्ले करना कनेक्ट करना अलग होता है। मैंने वी नॉट आई नॉट में क्यों लगाया, क्योंकि वो फ्लैट हो रहा था बेटा लास्ट में, इसलिए मैंने लगाया वहां पे। ठीक है, सेम थिंग बेटा, अगर यहाँ पे आप यूज करेंगे मीन वैल्यू को, राइट, किसको ले लेंगे बेटा, मीन वैल्यू को। तो मीन वैल्यू यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या रिजल्ट शो करेगा वो देख लेते हैं एक बार अच्छे से, क्या रिजल्ट शो करेगा बेटा वो भी देख लेता हूँ मैं एक बार अच्छे से आपको। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पे एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट बेटा क्या आंसर आता है। सॉरी, कनेक्ट नहीं हुआ बेटा वहां पे, वो कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट पहले कनेक्ट कर, पहले कनेक्ट कर लेंगे ना यहाँ पे। अब कनेक्ट हो गया, अब रन कीजिए बेटा वहां पे, आंसर क्या आएगा बेटा आपका, आप देखिए आपका आंसर आएगा 0.9685, 0.9685। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपका स्विच करंट, तो ISW का एवरेज करंट अगर आप देखेंगे, एवरेज करंट वो आ रहा है 0.9685 एम्पियर, राइट। और जो आपका डायोड करंट है, जो आपका डायोड करंट है उसकी एवरेज वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 0.4746 एम्पियर। ये भी आप निकाल सकते हैं, देखिए विद द हेल्प ऑफ मैटलैब, और इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन से, आप जस्टिफाई कर सकते हैं आपके क्वेश्चन से। तो हर एक चीज आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं बेटा, आरएमएस वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। तो पूरा न्यूमेरिकल बेटा आप बना सकते हैं मैटलैब पे, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। और यहां से मेन कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया बेटा आपको, अगर आप जस्टिफाई करेंगे बेटा और इसको समझेंगे, तो मेन मेरे बताने का क्या रीजन है, जब आप इस मॉडल को देखे थे और जब इस मॉडल को आपने रन कराया था बेटा, जब इस मॉडल को आपने रन कराया था बेटा यहाँ पे, जब इस मॉडल को आपने रन कराया बेटा यहाँ पे, तो आपको मेन रिजल्ट जो शो होता है, जो आपका मेन रिजल्ट शो हो रहा है बेटा आउटपुट में, देखिए वो कैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आ रहा है। और लास्ट टाइम पीरियड को भी आप चेक कर सकते हैं बेटा, वहां पे कैसा वेवफॉर्म बना है। अगर आप लास्ट को वेवफॉर्म को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर वहां पे कैसे आ रहा है बेटा, लास्ट टाइम पीरियड को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट टाइम पीरियड बेटा कितना आ रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे करिए बेटा आप लोग, एक बार यहां से इस पे जाइए, देखिएगा ध्यान से ना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज को बेटा यहां जाइए, ये देखिए, राइट, कुछ समझ में आया बेटा।
आपका वोल्टेज कैसा हो रहा है, वोल्टेज कैसा हो रहा है, डिस्टेंस कितना भी देखिए 4.25, 4.2 और 4.2 और 4.3 के बीच आपका ये हो रहा है ना, ये आपका बेटा वहां पे हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब सेम चीज बेटा यहाँ पे आप चेक करना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, किसमें आप देख सकते हैं बेटा, इसी चीज को यहाँ पे अगर आप देखना है तो ये देखिए करंट में और वोल्टेज में, करंट में और वोल्टेज में आपको आउटपुट वोल्टेज कैसा मिला, आप देखिए, आपको आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, करंट चेक किए 0.475 से 0.4 सेंटी मतलब 0.002 में 0.002 सेकंड के लिए बेटा आपका देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे फ्लक्चुएट। तो ये आपका स्टडी स्टेट वहां पे आपको मिलता है, इसका आपका एवरेज वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसका आरएमएस, इसका करंट, इसका अगर आप निकालेंगे तब वहां पे आपको फाइनल वोल्टेज और करंट आपको मिल जाएगा वहां पे, और आप देख सकते हैं कि आपका कैसा आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है जो आप स्टडी करते हो। जब आप स्टडी करते हैं बेटा वी नॉट आई नॉट का, वी नॉट और आई नॉट का जो वेवफॉर्म बनाते हैं, अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से आप वी नॉट और आई नॉट का वेवफॉर्म बनाते हैं। जनरली वीएल का बनाते हैं, आप आउटपुट वोल्टेज देख चुके हैं, उसके हिसाब से आप आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। जो बुक में आप पढ़ते थे वो इस तरीके से होता है बेटा, जो बुक में पढ़ते थे बेटा आप आंसर वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है, कुछ इस तरीके से बेटा आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। सिमिलरली बेटा जब आप ये देखे थे इंडक्टर करंट को, तो इंडक्टर करंट में आप जो स्टडी करते थे जनरली आप इंडक्टर करंट सबसे पहले बनाते हैं कि नहीं बनाते, जब भी आप कन्वर्टर पढ़ते हैं आप हमेशा इंडक्टर करंट बनाते हैं। तो इंडक्टर करंट क्या आया था बेटा आपका, देखिए इंडक्टर करंट क्या आया था आपका, वो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। इंडक्टर करंट कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे आया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंडक्टर करंट आया था आपका, तो ये आपका इंडक्टर करंट हो गया। इंडक्टर करंट भी आप देखिए क्या आ रहा है बेटा आपका यहाँ पे, इंडक्टर करंट भी आप देख सकते हैं क्या आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, इंडक्टर करंट भी क्या आ रहा है बेटा, आप वो देख सकते हैं अच्छे से, पूरा जूम करके देखिए आराम से, पूरा जूम करके देखिए आराम से, ये लीजिए कुछ इस तरीके से इंडक्टर करंट आया, जहां पे मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट है, मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मिनिमम माइनस मैक्सिमम, मिनिमम माइनस मैक्सिमम कंटिन्यू आपका चल रहा है। ये भी आपका VL इक्वल्स टू VS और VL इक्वल्स टू VS माइनस V नॉट, हर एक चीज को आपने जस्टिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। तो होपफुली मेरे ख्याल से आपको ये क्लास अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया बेटा वो किसके लिए था, यहाँ पे बक और बूस्ट दो हमने डिस्कस कर चुका है। सबसे स्टार्टिंग वीडियो मैंने बक के लिए बनाया था, और आज का जो टॉपिक है आपका वो बूस्ट कन्वर्टर के लिए मैंने डिजाइन किया, बूस्ट रेगुलेटर के लिए डिजाइन किया, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा बेटा आपका वो बक बूस्ट रेगुलेटर के लिए रहेगा। तो आई थिंक आपको न्यूमेरिकल के साथ जो मैंने यहाँ पे मॉडल को यहाँ पे इंक्लूड किया है वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसको कराने का मेन एम ये है बेटा कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज पता चल जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर वहां पे हो जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं कि आप एक्चुअल में क्या स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग किए तो देखिए करंट के लिए बहुत हाई हुई थी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स तक जब आप मैटलैब में पुट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी वहां पे, और इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेसिक चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी आपको आगे कभी प्रॉब्लम, आगे आपको मतलब आगे बढ़ जाएंगे तो आपको क्लियर कभी नहीं होगा। तो बेसिक चीज को क्लियर कीजिए, आपका हर एक पार्ट आराम से वहां पे क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज आराम से बेटा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास का इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।